डिस्क्लेमर, ये वीडियो वही लोग देखें जिनको टैली बेसिक आता है, मतलब टैली बेसिक पे अच्छी खासी कमांड है, क्योंकि ये टैली का एडवांस वीडियो होने वाला है। तो आप कहोगे सर हमें बेसिक सीखना है, तो ऑलरेडी उसके ऊपर हमने वीडियो अपलोड किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से बेसिक पहले टैली सीख लो और ये एडवांस वीडियो तभी देख लो, क्योंकि भाई टैली के अंदर नया वर्जन आ चुका है 5 और उसमें जीएसटी भी इंटीग्रेट हो चुका है। मतलब जीएसटी का डेटा आप टैली के अंदर ले सकते हैं लाइव बेसिस पे। कैसे, अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो तो प्रैक्टिकली ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे टैक्स एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल विजय जिने सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा विजय जिने सर को कि सर इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सर एक्चुअली ये जो टैली प्राइम का 5.0 नया अपडेट आया है, ये जीएसटी अपडेट है। यहाँ पे जीएसटी पोर्टल से डेटा डायरेक्टली टैली में फेच हो रहा है। राइट। अब तक हम क्या करते थे, अगर कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम कोई लेजर बना देते थे, मतलब लेजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम अपडेट कर देते, पार्टी का नाम, राइट, एड्रेस, जीएसटी नंबर, पैन कार्ड डिटेल, बाकी सारी। अब ये 5.0 जो है ये क्या कर रहा है, ये जीएसटी पोर्टल से सीधा डेटा फेच कर रहा है सर। ओके। इवन इतना ही नहीं, ये साथ में हमें ये भी बता रहा है कि अगर हम किसी पार्टी को मटेरियल बेच रहे या सेल कर रहे हैं, है ना, और उस केस में उसने अब तक वो जीएसटी फाइल किया है नहीं किया है, मतलब हम उसको जो पैसा देने वाले हैं वो प्रॉपरली टैक्स भर रहा है नहीं भर रहा है, ये भी हमें पता चल रहा है। राइट, मतलब पहले हमें अलग सा पोर्टल पे जाके लॉगिन करके वेरीफाई करना पड़ता था सर। Yes. तो ये अब वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप उस पार्टी का लेजर क्रिएट करोगे, आपको वहीं पे हिस्ट्री दिख जाएगी, जहाँ पे आप कंफर्मेशन ले सकते हैं कि ये पार्टी जिससे भी हम मटेरियल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ये टाइम पे जीएसटी फाइल कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें इसे मटेरियल क्रेडिट पे देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये सारे डिसीजन आप एक ही जगह पे ले सकते हैं। वेरी। और इसमें हमने एक और चीज़ ऐड की है, क्योंकि ये टैली प्राइम 5.0 है, तो हमने सोचा अब तक बेसिक कोर्सेज बहुत सारे हम डिटेल में बना चुके हैं। इस कोर्स में हमने जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस तीनों टैक्स को इंक्लूड किया है। ओह ग्रेट। और साथ ही में रिपोर्ट्स भी बताई है सर कि आप रिपोर्ट कैसे चेक करेंगे। एक और चीज़ सर हमने इसमें ऐड की है कि अगर समझिए आपकी कंपनी अलग अलग स्टेट्स में काम कर रही है, जैसे हम महाराष्ट्र में बैठे हैं तो गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक, अलग अलग स्टेट्स में काम हो रहा है। तो अलग अलग स्टेट के जो जीएसटी नंबर एक ही टैली में आप कैसे ऐड करेंगे, इसके साथ में परचेस और सेल्स के इनवॉइसेस आप एक ही टैली में अलग अलग स्टेट्स के लिए कैसे बनाएंगे, वहाँ पे नंबर सीरीज आप कैसे मैनेज करेंगे, जीएसटी से रिलेटेड जो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है और स्टेट वाइज रिपोर्ट है, ये सब आप कैसे देखेंगे, ये सर पूरा इन डिटेल तरीके से स्टेप बाय स्टेप विथ नोट्स हम यहाँ पे सर बताने वाले, जो 5.0 है। एग्जैक्टली विथ नोट्स, यानी कि नोट्स आपको डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। नीचे चैप्टर्स भी मेंशन किए रहेगी कि कौन से चैप्टर पे कौन से टाइमिंग में, मतलब कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वो आप जाके जंप कर सकते हैं, वो चैप्टर सीख सकते हैं। और जैसे विजय सर ने आपको कहा कि सारी चीज़ें एडवांस सीखने मिलने वाली हैं। भाई जीएसटी का जो पोर्टल है वो अभी आपके टैली में पूरा का पूरा डेटा लेके आएगा। कैसे जानने में इंटरेस्ट हो ज़रूर देखिए। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा भाई, ये लाइसेंस टैली में आप काम कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल के ऊपर कोर्स सीख रहे हैं उनके लिए ये प्रैक्टिस करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनके पास लाइसेंस वर्जन नहीं होता है। तो लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, अकाउंटेंट काम कर रहे हो, तो आपके लिए ये प्रैक्टिस करना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस टैली रहता है। तो लाइसेंस टैली है तो ही आप इस पर काम कर सकते हैं। राइट विजय सर? राइट सर, राइट। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं ये एडवांस लेक्चर, जहाँ पे भाई बहुत कुछ एडवांस आपको सीखने मिलने वाला है। लेकिन एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, विजय सर ने इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत ली दोस्तों, तो भाई लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और साथ ही में सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर नए मेहमान हो तो चलिए अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, शुरू करते हैं विजय सर। यस सर, स्टार्ट करते हैं। ओके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टैली प्राइम 5.0 का ये एडवांस कोर्स। यहाँ पे हम सबसे पहले ये समझेंगे कि टैली को आप अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करोगे, कैसे डाउनलोड करोगे। सो डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन काफ़ी आसान प्रोसेस है। अगर आप फर्स्ट टाइम समझ रहे हैं कि टैली को कैसे डाउनलोड करना है, तो मैं आपको काफ़ी सिंपल तरीके से यहाँ पे समझाने वाला हूँ। सो हम जानते हैं इसे कैसे इंस्टॉल किया जाता है। सबसे पहले डाउनलोड की कंसेप्ट को समझते हैं। सो डाउनलोड के लिए दोस्तों आपको आ जाना है सबसे पहले गूगल पे। यहाँ पे आएंगे और सर्च में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टैली solution.com, है ना, टैली solution.com। आप इतना लिख लीजिए और एंटर कर लीजिए। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने जो है वो फर्स्ट वेबसाइट यहाँ पे खुल जाएगी। इस वेबसाइट पे आप सिंपली क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है वो टैली की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे खुल जाएगी।
अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे अलग ऑप्शंस है, जैसे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, सपोर्ट, पार्टनर, रिसोर्सेस, अबाउट, बहुत सारे फीचर्स हैं। लेकिन हमें चले जाना है डाउनलोड वाले ऑप्शन पे। आप सिंपली डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आइए, क्लिक करिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है टैली प्राइम 5.0 डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे सामने दो टैली प्राइम 5.0 है, एक है ये वाला जिसे हम डाउनलोड करने वाले हैं, और दूसरा वाला ये है एडिट लॉग। सो अभी आप एक स्टूडेंट है तो आपको एडिट लॉग की जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो टैली आपको यहाँ पर दिख रहा है, इससे ही आपको डाउनलोड करना है, जो रेगुलरली आपके यूज़ में आएगा। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सर मेरे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए अगर मैं टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो काफ़ी सिंपल चीज़ है। यहाँ पे देखिए आपको नीचे लिख के दिया गया है नोट कि अगर आप टैली को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपका विंडो जो है वो विंडोज 7 से अबाव होना चाहिए, और आपका जो ओएस है मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बीट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। इतनी ही रिक्वायरमेंट है। अच्छा, कोई अगर ये पूछेगा कि सर रैम कितना होना चाहिए और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हो, तो यहीं पे आगे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, है ना, कॉन्फ़िगरेशन रिकमेंडेशन। यहाँ पे आप आइए और हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे आप हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, टैली आपको बताएगा खुद कि आपके सिस्टम का रिकमेंडेशन क्या होना चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आप सही से पढ़ पाए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको प्रोसेसर जो है वो 1.8 गीगाहर्ट्ज से अबाव वाला होना चाहिए। कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं आप, तो डुअल कोर, 2 डुअल कोर, कोर i3, कोर i5, कोर i7। मिनिमम जो रैम की रिक्वायरमेंट है वो 4 GB की रैम की रिक्वायरमेंट है। आपके कंप्यूटर में मिनिमम 150 MB का जो है वो स्पेस खाली होना चाहिए, और कंप्यूटर रेजोल्यूशन एंड ओएस के बारे में यहाँ पे जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है। अब हमें तो डाउनलोड करना है, तो सीधा मैं डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे, आप ध्यान दीजिए डिपेंड ऑन इंटरनेट स्पीड, आपका जो सेटअप है वो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे केस में मैंने क्या करके रखा है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑलरेडी करके रखा हुआ है। सो मैं सीधा आपको टैली की तरफ लेके जाने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले ये भी बताऊंगा कि इसको इंस्टॉल आपको कैसे करना है। ये देखिए अभी सेटअप जो हमारा फाइनली डाउनलोड हो चुका है। मैं डाउनलोड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे चला जाता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप में, है ना, आपको यहाँ पे जो है वो सेटअप का ऑप्शन दिख रहा है। बस इस सेटअप पे आइए, राइट क्लिक करिए और इसे आप जो है रन एज एडमिनिस्ट्रेशन कर दीजिए, और आपका सेटअप आपके कंप्यूटर में जो है वो इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। काफ़ी सिंपल है डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन करना। अब हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ के जो है यहाँ पे टैली प्राइम 5.0 में एक नई कंपनी क्रिएट करनी है। सो कंपनी क्रिएशन कैसे होगा, चलिए ये समझते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, कंपनी क्रिएशन के लिए जो है आपको सिंपल चीज़ों पे ध्यान देना है। कौन कौन सी सिंपल चीज़ें, सारा डेटा मैंने यहाँ पे दे दिया, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी। हमारा जो पहला काम रहेगा वो कंपनी क्रिएशन का रहेगा। यहाँ पे जो है मैं 5.0 के अलग अलग फीचर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस कारण मैंने टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का जो एग्जाम्पल सेट किया। सो अगर टाटा ग्रुप से कोई देख रहा है तो सर सॉरी, हमने आपसे बिना पूछे ये सब कुछ कर लिया, लेकिन ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का जो है वो कंपनी, और साथ ही में हम यहाँ पे जो है एक डमी एड्रेस दे रहे हैं। ये टाटा मोटर्स का रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं है, ये हमने ऐसे ही चैट जीपीटी से बनाया। चैट जीपीटी की मदद से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जो आगे चल के मैं आपको धीरे धीरे जो है वो बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे हम एक डमी एड्रेस को टैली में जो है वो यूज़ करते हैं। तो मैं लेके चलता हूँ आपको टैली की स्क्रीन पे। जो है टैली पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास जो टैली है वो खुल चुका है। और इस बार का टैली, मतलब हमेशा मैं आपको सिखाता हूँ एजुकेशन मोड पे, लेकिन इस बार मैं आपको टैली प्राइम 5.0 जो है वो एक्टिवेटेड वर्जन पे सिखाने वाला हूँ। मतलब यहाँ पे जो है हम टैली का लाइसन यूज़ करने वाले हैं, और लाइसन हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि टैली पॉइंट 5.0 में जो है वो कुछ जीएसटी से रिलेटेड फीचर दिए गए हैं, जो एजुकेशन मोड पे मैं आपको टेस्ट करके नहीं दिखा सकता, और इसी कारण मैंने यहाँ पे जो है टाटा मोटर्स का एग्जांपल लिया हुआ है ताकि आप अच्छे से उसे रिलेट करें। सो ये टैली प्राइम 5.0 है या नहीं है, इसे भी कंफर्म करना होगा। सो इसके लिए आप यहाँ पे आ जाइए, देखिए हेल्प का ऑप्शन आपको दिखेगा, आप सिंपली हेल्प पे आइए। यहाँ पे आपको अबाउट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस अबाउट वाले ऑप्शन पे आइए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में जो है वो टैली का जो लेटेस्ट रिलीज़ है 5.0, ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं। मैंने आपको बता तो दिया कि ये टैली प्राइम 5.0 है। अब कंपनी क्रिएशन करना है। सो कंपनी क्रिएशन के लिए यहाँ पे देखिए आपको क्रिएट कंपनी का ऑप्शन जो है वो शो कर रहा है।
हम इस क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन पे आते हैं, एंटर करते हैं। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने जो है वो कंपनी क्रिएशन का हमारा फॉर्म जो है यहाँ पे खुल जाएगा। अब मेरी कंपनी का नाम क्या है, तो मेरी कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टाटा, आगे लिखेंगे मोटर्स और आगे लिखेंगे प्राइवेट लिमिटेड। आप चाहे तो बजाज का, महिंद्रा का, रिलायंस का कोई भी एग्जाम्पल जो है वो ले सकते हैं। हमने इतना लिख दिया, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। मैं यहाँ पे जो डमी एड्रेस मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया था वो एड्रेस यहाँ पे फिल आउट कर देता हूँ। सो हमारा एड्रेस है 4th फ्लोर, जय हिंद स्टेट, और कॉमा देते हैं, नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं, 2-B डॉक्टर AM रोड, एंटर करते हैं, कालबा देवी मुंबई, एंटर करेंगे। ये देखिए ये डमी एड्रेस है। आप चाहे तो दोस्तों इसे यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप अपना पर्सनल एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। हम स्टेट यहाँ पे डिफाइन करेंगे जो है मेरा महाराष्ट्र का। ये देखिए मैंने MAH लिखा, तो यहाँ पे लीस्ट में जो है मुझे महाराष्ट्र दिख गया। हम सिंपली एंटर करेंगे। इसके बाद में हमें एक डमी पिन कोड देना, तो मैं पिन कोड यहाँ पे लिख देता हूँ जो है 400002। जूम इन कर लेते हैं, एंटर करेंगे। फ़ोन नंबर में यहाँ पे लिख देता हूँ 0226777 और 6777, ऐसे ही डमी दे दिया है। एंटर करेंगे। हमें एक मोबाइल नंबर देना होगा, मतलब आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, वरना एज इट इज़ आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। मैंने 0 से लेके 9 तक जो है वो उल्टी सीरीज़ यहाँ पे भर दिया, मतलब 9876। तो आप फ़ोन मत करना मुझे इस नंबर पे, मैं आपसे नहीं बात कर पाऊंगा, और अगर ये किसी का पर्सनल नंबर रहा तो वो आप पे चिढ़ जाएगा। ठीक है, हमारी कंपनी जो है वो टाटा मोटर्स, तो ईमेल आईडी पे मैं ऐसे ही कुछ बना देता हूँ, tatamotors@gmail और .com। एंटर करेंगे। वेबसाइट रहेगी हमारी www.tatamotors.com। क्या करते हैं, स्क्रीन को जूम आउट करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद अब मैं आपको प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने कंपनी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी की सारी फिल आउट कर दी। अब हमें एक आगे नेक्स्ट काम करना है, जो है हमारी कंपनी को पासवर्ड सेट करना, मतलब सिक्योरिटी देनी है। तो सिक्योरिटी का ऑप्शन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए मेरे पास जो है सिक्योरिटी का ऑप्शन यहाँ पे अनेबल दिख रहा है, लेकिन ये डायरेक्टली आपको शो नहीं करेगा। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आया। तो इसके लिए आपको चले जाना है कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पे, जिसका शॉर्टकट है F12। आप F12 करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है ना, और इस ऑप्शन में जो है आपको यहाँ पे देखिए यूज़र एक्सेस कंट्रोल, ये ऑप्शन शो कर रहा है। इस ऑप्शन को फिलहाल मैं नो करता हूँ और एंटर करके स्क्रीन को जो है एक्सेप्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ से सिक्योरिटी का ऑप्शन चला गया। कंट्रोल A करते हैं, और जैसे कंट्रोल A करेंगे हमारे सामने जो हमारी टाटा मोटर्स कंपनी है वो सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। देखिए कंपनी क्रिएटेड सक्सेस। एस्केप करता हूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ, और अब आप देख सकते हैं हमारे सामने हमारी कंपनी जो है वो यहाँ पे ओपन है, टाटा मोटर्स ओपन है। अब इतनी बड़ी कंपनी है, सो इस कंपनी के डेटा की सिक्योरिटी के ऊपर भी तो हमें ध्यान देना होगा। ऐसे नहीं कि हमने टैली खोल दिया और हमारी कंपनी जो है वो कोई भी यूज़ कर रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, तो पासवर्ड्स और ये सब कैसे लगाया जाता है, तो ये भी तो जानना है। सो इसके लिए मैं आपको वापस से कंपनी पे लेके आ जाता हूँ, और अब हमने कंपनी क्रिएट कर दी। अब हम चाहते हैं कि इस पे पासवर्ड लगाया जाए। कैसे लगेगा? सो पासवर्ड लगाने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे आ जाना है। ये देखिए कंपनी का ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप सिंपली इस कंपनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे आप इस कंपनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको नीचे देखिए अल्टर का ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा। इस अल्टर वाले ऑप्शन पे आइए, मैं स्क्रीन को जूम आउट करता हूँ और एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे अब आपने जो कंपनी क्रिएट की थी वो अल्ट्रेशन मोड में यहाँ पे दिखाई देगी, और इस अल्ट्रेशन मोड में आप अपनी कंपनी के ऊपर सिक्योरिटी का ऑप्शन जो है वो अनेबल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे डीएक्टिवेट किया था, तो यहाँ पे आपको आ जाना है कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पे, जिसका शॉर्टकट है F12। आप F12 करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे दो तरीके की सिक्योरिटी लगाई जा सकती है। एक वॉल्ट सिक्योरिटी होती है जो आपके पूरे के पूरे कंपनी के नाम को इनक्रिप्टेड कर देती है, और दूसरी जो होती है वो यूज़र सिक्योरिटी होती है। इनक्रिप्टेड सिक्योरिटी को मैं यहाँ पे नहीं लगाने वाला, क्योंकि ये पूरा का पूरा टैली प्राइम 5.0 का काफ़ी एडवांस और बड़ा वीडियो होने वाला है। सो छोटी छोटी चीज़ों को जो है हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। इसके लिए आप मेरे टैली ट्यूटोरियल के पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने टैली ट्यूटोरियल में जो है वो वॉल्ट पासवर्ड कैसे लगाया जाता है, क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं, वो सारे के सारे एक्सप्लेन किए। हम यहाँ पे सिंपली यूज़र एक्सेस कंट्रोल को क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि मैं टैली में अब आपको यूज़र्स कैसे बनाया जाता है ये दिखाने वाला हूँ।
सो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ यूज़र एक्सेस कंट्रोल वाले ऑप्शन को यस करेंगे एंड कंट्रोल ए करेंगे। जैसे आप कंट्रोल ए करेंगे आपके सामने जो है दोस्तों सिक्योरिटी का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप आइए, इस सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे आके यहाँ पे आप आइए, यस करिए, एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे अब आप अपनी टैली के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड एंड यूज़र आईडी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो यूज़र आईडी रहेगा वो एडमिन ही लिखेंगे ताकि मैं भूलूँ ना और आप भी ना भूलें। और पासवर्ड हम यहाँ पे लिखेंगे जो रहेगा मेरा 1 2 3, एक सिंपल सा छोटा सा पासवर्ड हम दे रहे हैं ताकि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम अगर कोई पासवर्ड भूल जाते हैं तो हमें वो सारा का सारा काम वापस करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी लेवल पे जो है वो पासवर्ड थोड़े स्ट्रॉन्ग दिए जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी को मत बताना कि टाटा मोटर्स कंपनी का जो एडमिन का पासवर्ड है वो 1 2 3 है। ये जोक था, हंसिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए, एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा जो है कि अगर आप अपने पासवर्ड को भूल गए तो आप अपने डेटा को जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते। कोई दिक्कत नहीं, हमें पासवर्ड भूलने का कोई टेंशन नहीं क्योंकि पासवर्ड मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया है। तो कोई ना कोई जो है मुझे इस कंपनी के पासवर्ड के बारे में डेफिनेटली बता देगा। अब हमने कंपनी में जो है वो सिक्योरिटी कैसे अनेबल करते हैं ये जाना, लेकिन हमारी जो टाटा मोटर्स कंपनी है इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। सो अगर इतने सारे लोग काम करते हैं तो हमारे डेटा को जो है वो सिक्योर करने के बाद जो भी पर्सन काम कर रहा है उसके बारे में थोड़ा सा जो है वो सिक्योरिटी रखनी होगी। अब आप कहेंगे कौन सी सिक्योरिटी रखना चाहते हैं सर, गेट वाली सिक्योरिटी क्या? नहीं दोस्त, गेट वाली नहीं, ये है टैली के काम वाली सिक्योरिटी। अगर आप ये कंपनी को देख रहे हैं, जैसे ये कंपनी समझे टाटा मोटर्स है और यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। सो टाटा मोटर्स भी बहुत बड़ी जाइंट कंपनी है। इस कंपनी में हर एक रोल के लिए, हर एक काम के लिए एक अलग पर्सन बैठा हुआ है। सो जैसे समझिए मैं एक जूनियर पर्सन हूँ तो टाटा मोटर्स की जो मैनेजमेंट है वो ये नहीं चाहेगी कि एक जूनियर जो है वो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, इन सबको देखे। ना ही वो प्रॉफिट को समझे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो बस दिए हुए काम को ही कंप्लीट करे। तो इससे कवर किया जाता है जो होता है सिक्योरिटी कंट्रोल में। और सिक्योरिटी कंट्रोल में आप जो है जितने चाहे उतने यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए मैंने शब्द लिखा है यहाँ पे मल्टी यूजर। तो टैली में जो है आप मल्टीपल यूजर्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये क्रिएट कैसे किए जाते हैं? तो इसके लिए आपको आ जाना है टैली में, और टैली में आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है जो है यूज़र मैनेजमेंट का। इस ऑप्शन को मैं आपको दिखाता हूँ। हम चलते हैं हमारे टैली में। ये देखिए मैं टैली में आ गया। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है जो है कंपनी का ऑप्शन। इस कंपनी के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपको यूज़र मैनेजमेंट का ऑप्शन जो है वो शो कर रहा है। अब ये अगर ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा है तो ध्यान दीजिए आपने आपकी कंपनी में जो है वो एडमिन का आईडी पासवर्ड सेट नहीं किया। जब तक आप उस आईडी पासवर्ड को सेट नहीं करेंगे तब तक जो है आपके सामने ये यूज़र मैनेजमेंट का ऑप्शन शो नहीं करेगा। अब हमने यूज़र मैनेजमेंट के ऑप्शन को तो अनेबल कर लिया। अब हमें ये समझना है कि यहाँ पे यूज़र्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो एक डमी यूज़र्स मैंने क्रिएट किया है जो है मेरे खुद के नाम का, विजय नाम का। और इस यूज़र को कैसे हम क्रिएट करते हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए हम आ जाते हैं टैली में। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ यूज़र मैनेजमेंट पे, और यहाँ पे आपको आ जाना है यूज़र्स एंड पासवर्ड वाले ऑप्शन पे। ये 3rd नंबर का ऑप्शन है। यहाँ पे आप आइए, एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने लीस्ट ऑफ यूज़र मैनेजमेंट का जो है ऑप्शन दिख जाएगा। साथ ही में जो यूज़र रोल है ये यहाँ पे आपको दिखेगा, और इससे रिलेटेड टैली में जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र रोल्स है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब जिसमें से हम डेटा एंट्री वाले इस पर्टिकुलर यूज़र रोल को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे सो डेटा एंट्री कौन हमारे पास करेगा उसका नाम एंड आईडी पासवर्ड हमें यहाँ पे देना होगा। सो समझे मैं ही करूँगा तो मैं अपना खुद का नाम दे देता हूँ और यहाँ पे हम पासवर्ड लगा देते हैं जो रहेगा 1 2 3। सिंपल पासवर्ड दे रहा हूँ ताकि ना आप भूलें ना मैं भूलूँ। इसके साथ में टैली की तरफ से हमें कुछ और फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे ब्राउज़र पे आप टैली को यूज़ कर सकते हैं, रिमोटली आप टैली को यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके TDLs है, मतलब जो कस्टमाइजेशन आपने टैली में करके रखे हैं उन्हें आप अलाउ कर सकते हैं। तो ये फिलहाल हमें कुछ नहीं करना, तो हम सिंपली अपने आईडी पासवर्ड को सेट करेंगे एंड कंट्रोल ए करेंगे। जैसे आप कंट्रोल ए करेंगे आपका जो यूज़र्स है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर हमारा जो यूज़र है वो जब क्रिएट होगा तो वो जब काम करेगा तो उसको कौन कौन सी चीज़ें दिखेंगी? आपने तो कहा था कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो हम अपने डेटा को जो है, या टाटा मोटर जो है अपने डेटा को सिक्योर रखेगी। सो ये कैसे सिक्योर रखेगी? आपने जो
विजय नाम का यूजर बना है उसके पास कौन कौन सा डेटा का एक्सेस आ रहा है। तो ध्यान दीजिए हमारे सामने ये एडमिन का डेटा खुला है और इस एडमिन के डेटा में हमें रिपोर्ट सेगमेंट में देखिए बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक रेशियो, है ना, बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस प्रोफाइल को जैसे मैं बंद कर देता हूँ, हम क्या करते हैं, हम एडमिन वाले यूजर्स को बंद करते हैं। तो बंद करने के लिए आप कंपनी वाले ऑप्शन पे आइए, यहाँ पे आपको शट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो कंट्रोल प्लस F3 कर लीजिए या सिंपली यहाँ पे आके आप एंटर कर दीजिए, आपकी कंपनी जो है वो बंद हो जाएगी। अब कंपनी बंद हो गई, वापस से मैं एंटर करता हूँ, सो कंपनी खुलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको पूछा जाएगा आईडी एंड पासवर्ड। सो इस बार मैं जो है वो विजय नाम के आईडी पासवर्ड से इस कंपनी को ओपन करूंगा। समझिए मैं यूज़र हूँ और मेरे को जो कंपनी के एडमिन से आईडी पासवर्ड मिला है मैं वो डाल रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ। जैसे मैं एंटर करूंगा, ध्यान दीजिए मेरी कंपनी यहाँ पे लोड हो जाती है और साथ ही में यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हैं। जैसे मेरे पास मास्टर्स का ऑप्शन है, ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है, लेकिन रिपोर्ट्स में मेरे पास जो है वो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, ये कोई भी ऑप्शंस यहाँ पे नहीं दिख रहे। अगर ये ऑप्शंस मुझे देखने हैं तो मुझे हमेशा जो है अपने टैली को एडमिन वाले आईडी पासवर्ड से ही ओपन करना होगा। तो एडमिन का जो आईडी है वो है एडमिन, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन का जो आईडी है वो है एडमिन एंड पासवर्ड मैंने रखा है 123। एंटर करिए और ये लीजिए आपके सामने जो है हमारा यूज़र प्रोफाइल क्रिएशन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे कंप्लीटली जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अब हमें थोड़ा आगे बढ़ना होगा और एक इम्पॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट करना होगा जो है मल्टीपल एड्रेसेस। ध्यान दीजिए टैली जो हमारा सॉफ्टवेयर है दोस्तों, और टैली में अब हमें एक ऐसा फीचर देखने के लिए मिला है जिसकी मदद से हम जो है हमारे इंडिया भर के जितने भी बिजनेसेस हैं उन सब बिजनेसेस को एक ही कंपनी में क्रिएट कर सकते। अच्छा, ये ऑप्शन एग्जैक्टली कौन से काम में आ रहा है, तो ध्यान दीजिए टाटा मोटर्स मैंने इसीलिए इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में या पूरे के पूरे वीडियो में यूज़ किया क्योंकि टाटा मोटर्स की जो गाड़ी है वो पूरे देश में हर जगह मिल जाती है। सो हर जगह पे इनके शोरूम होंगे। तो हमें इस तरीके का एग्जाम्पल देखने वाले कि ये जो 5.0 है इसमें आप अलग अलग लोकेशंस के एड्रेसेस कैसे क्रिएट करेंगे और इनमें आप अलग अलग जीएसटी नंबर्स कैसे ऐड करेंगे। सो अलग अलग एड्रेसेस क्रिएट करने के लिए आपको आ जाना है टैली में, और टैली में आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको कंपनी का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों। इस कंपनी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जो है F11, मतलब फीचर्स का, कंपनी फीचर्स का। इस ऑप्शन पे आप आइए और इस ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, शो मोर फीचर एंड नीचे आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है जो है शो ऑल फीचर। इन दोनों ऑप्शंस को आपको येस करना है और जैसे आप येस करेंगे हमारे सामने टैली से रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस है, जैसे अकाउंटिंग की कॉन्फ़िगरेशन है, इन्वेंटरी की कॉन्फ़िगरेशन है, हमारे पास टैक्सेशन की कॉन्फ़िगरेशन है, ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे खुल जाएंगी, जिसमें से हमें चले जाना है अदर वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे आपको अनेबल मल्टीपल एड्रेसेस का ऑप्शन दिख जाएगा। इस ऑप्शन पे आइए और इस ऑप्शन को येस कर दीजिए। सिंपली मैं स्क्रीन को जूम आउट करता हूँ और एंटर करता हूँ। जैसे एंटर करूँगा अब मेरे सामने जो है वो टाटा मोटर्स कंपनी के मल्टीपल एड्रेसेस ऐड करने का ऑप्शन दिख जाएगा। जहाँ पे जो प्राइमरी एड्रेस आपको दिख रहा है, ये प्राइमरी एड्रेस वो है जो मैंने कंपनी क्रिएशन के टाइम पे ऐड किया था। ये देखिए सेम एड्रेस आपको दिख रहा है, 4th फ्लोर, जय हिंद स्टेट, है ना, डॉक्टर AM रोड, कालबा देवी, मुंबई। ये सेम एड्रेस जो आपने कंपनी क्रिएशन के टाइम पे यूज़ किया था वही एड्रेस यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब हमें जो दूसरा एड्रेस ऐड करना है वो कौन सा है, तो इसके लिए मैं प्रेजेंटेशन पे आपको लेके चलता हूँ। ध्यान दीजिए दूसरा एड्रेस हमारा ऐड होने वाला है वो है गुजरात का, और तीसरा एड्रेस हमारा ऐड होने वाला है दिल्ली का। मतलब 3 अलग अलग लोकेशन पे जो है वो टाटा मोटर्स के ऑफिसेस हैं। तो दूसरा एड्रेस हमारा कौन सा है दोस्तों, तो दूसरा है गुजरात का। एड्रेस है अपोजिट GM स्कूल नियर गोविंद भवन, दांडिया बाजार, वडोदरा, गुजरात। तो इस एड्रेस को अब हम टैली में क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एड्रेस टाइप में। मुझे सबसे पहले जो है वो एड्रेस की लोकेशन देनी होगी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गुजरात और एंटर करते हैं। जैसे आप एंटर करेंगे अब आपके सामने जो है मेलिंग डिटेल फिल आउट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब मेरी कंपनी का नाम क्या है, तो मेरी कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, है ना, ये मेरा मेलिंग नेम आ गया। एंटर करते हैं। एड्रेस मुझे लिखना है जो है अपोजिट MG, मतलब गांधी मैदान ऐसा कुछ रहेगा, स्कूल हम लिख लेते हैं, है ना। आप चाहे तो अपने हिसाब से भी एड्रेस लिख सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं कि यही एड्रेस लिखना है। ये एड्रेस मैंने ChatGPT से लिखवाया, वहाँ पे कमेंट दिया था कि मुझे बच्चों को कुछ पढ़ाना है और उसके लिए जो है आप मुझे एक डमी एड्रेस दे दीजिए।
तो ये एड्रेस मुझे चैट जीपीटी से मिल गया था। वैसे चैट जीपीटी की मदद से दोस्तों आप जो है अकाउंटिंग के टास्क के लिए, जैसे समझे आपको किसी को मेल करना है कि सर आपने अभी तक पैसा नहीं दिया, आपका बिल जो है वो ओवर ड्यू हो रहा है, ऐसे आप वहाँ से जो है वो ईमेल लिखवा सकते हैं। अगर आप चैट जीपीटी 4.0 यूज़ करते हैं तो चैट जीपीटी 4.0 से आप अपने बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आपको ये समझना है कि आपके बिजनेस में जो है वो स्टॉक किस तरीके से मैनेज हो रहा है और बाकी सारी हर एक चीज़ों को जो है आप वहाँ पे कर सकते। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया अपोजिट एमजी स्कूल नियर गोविंद भवन दांडिया बाजार वडोदरा गुजरात। यहाँ पे हम एक डमी पिन कोड दे देते हैं जो है 390001। एंटर करेंगे। फ़ोन नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, फैक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं बस वेबसाइट यहाँ पे डाल देता हूँ जो है TATAMotors.com। ठीक है, TATAMotors.com एंटर करेंगे। हमारा दूसरा एड्रेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, देखिए गुजरात का। तीसरा एड्रेस है मेरा दिल्ली का, सो मैं यहाँ पे दिल्ली के एड्रेस को भी यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। एंटर करते हैं। कंपनी का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे जो है टाटा मोटर्स और प्राइवेट लिमिटेड, इतना लिखेंगे। एंटर करेंगे। हमें यहाँ पे एक डमी एड्रेस देना है जो है 198/52 रमेश मार्केट, है ना, रमेश मार्केट हम लिखेंगे। इसके बाद में कॉमा देंगे। एंटर करेंगे। इसके बाद में हमें लिखना है ईस्ट ऑफ कैलाश और नेक्स्ट लिखेंगे हम दिल्ली, है ना। ये डमी एड्रेस है, ऐसे कोई एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता। हमें पिन कोड देना है जो है 110065। एंटर करेंगे। बाकी किसी भी चीज़ को फिल आउट नहीं करेंगे, सिंपली अपनी कंपनी की जो वेबसाइट है टाटा मोटर्स उसे हम यहाँ पे लिख के, है ना, एंटर करते हैं TATAMotors.com। एंटर करते हैं और ये लीजिए हमारे तीनों के तीनों एड्रेस जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। एंटर करेंगे। मैं आपको प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। ये तीनों एड्रेस मैंने यहाँ पे फिल आउट कर दिए और इस पूरी की पूरी पीपीटी को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन में बारी है एड्रेसेस के बाद में एक और चीज़ को क्रिएट करने की जो है मल्टीपल जीएसटी नंबर्स। अब ध्यान दीजिए, जब से जीएसटी लॉन्च हुआ है हमारे इंडिया में या स्टार्ट हुआ है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन है जो हर बिजनेस पर्सन को या हर एक अकाउंटेंट को फील करनी लग रही है। अब वो सिचुएशन क्या है कि जैसे कि ये टाटा मोटर्स है, ये तो पूरे देश में काम कर रही है, लेकिन मैंने 3 एड्रेस चुने हैं। तो जैसे महाराष्ट्र में बिजनेस है, गुजरात में बिजनेस है, दिल्ली में बिजनेस है, तो हर स्टेट के लिए अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो लेना पड़ता है। हम ले भी रहे हैं, लेकिन इन तीनों जीएसटी नंबर्स को हम टैली में कैसे एक्टिवेट करेंगे ये भी तो हमें पता होना चाहिए। सो इसके लिए 5.0 का एक बहुत ही बेहतर फीचर यहाँ पे यूज़ में आने वाला है। मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे और मैं आपको दिखाता हूँ वो फीचर आपको कहाँ पे दिखेगा। सबसे पहले मैं स्क्रीन को कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर लेता हूँ ताकि मेरा एड्रेसेस का काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। अब जीएसटी नंबर ऐड करें। सो जीएसटी नंबर ऐड करने के लिए वापस से कंपनी में आ जाते हैं, Alt K करेंगे तो भी चल जाएगा। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन में आपको ऑप्शन दिख रहा है, जो ऑप्शन है हमारा फीचर्स का, F11 फीचर्स का। फीचर वाले ऑप्शन पे आइए, एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने यहाँ पे टैक्सेशन का ऑप्शन दिख जाएगा। इस टैक्सेशन वाले ऑप्शन पे है और यहाँ पे देखिए जीएसटी अनेबल का ऑप्शन यहाँ पे आपको शो करेगा। इस ऑप्शन को यस करिए, एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे ध्यान दीजिए आपके सामने जो है वो रजिस्ट्रेशन ऐड करने का ऑप्शन दिख जाएगा, जिसमें पहला जो जीएसटी नंबर मुझे ऐड करना है या जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ऐड करना है वो महाराष्ट्र का करना है। अब आप कहेंगे सर महाराष्ट्र का ही पहला क्यों आ रहा है? क्योंकि जो कंपनी मैंने क्रिएट की थी वो महाराष्ट्र की थी और एड्रेसेस में बाद में ऐड करने वाला हूँ। मतलब ऐसा समझिए कि टाटा मोटर्स जो है उनका हेड ऑफिस महाराष्ट्र में है और अदर स्टेट में जो है उनके ब्रांचेस हैं। तो यहाँ पे हमने महाराष्ट्र तो ले लिया, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। महाराष्ट्र के लिए मैंने डमी जीएसटी नंबर यहाँ पे रखा है, एक्चुअली ये ओरिजिनल जीएसटी नंबर है। सो एक बार वापस से टाटा मोटर्स के लिए हम सॉरी कहते हैं कि सर हमने जो है ये एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टैली प्राइम 5.0 में कुछ ऐसे फीचर्स आए जो एजुकेशन मोड पे सिखाए नहीं जा सकते। सो हमने यहाँ पे जीएसटी नंबर को फिल आउट कर लिया, एंटर करेंगे। हम जीएसटी कैसे फिल आउट करने वाले हैं? तो मंथली फिल आउट करने वाले, एंटर करेंगे। ध्यान दीजिए 5.0 में एक बेहतर चीज़ आई है कि अब आप अपने टैली से ही जीएसटी को फाइल कर सकते हैं। सो उसके लिए आपको जो है आपके जीएसटी पोर्टल का आईडी एंड पासवर्ड लगेगा। अब टाटा मोटर्स का आईडी पासवर्ड तो मेरे पास है नहीं,
तो इस कारण हम इस ऑप्शन को एज इट इज़ ब्लैंक रखेंगे। यहाँ पे आपको पूछेगा कि अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो DSC होता है और एक EVC होता है। DSC का मतलब होता है एक डिजिटल सिग्नेचर होता है, एक छोटा सा पेन ड्राइव होता है, और EVC का मतलब होता है आधार नोटिफिकेशन जो होता है उससे। तो आप कैसे फाइल करना चाहते हो? तो मेरे पास ID पासवर्ड ही नहीं, तो मैं कहाँ से फाइल करूँगा? नॉट एप्लीकेबल करेंगे। ई इनवॉइस के बारे में पूछेगा तो इनवॉइस तो मुझे अभी आपको नहीं सिखाना, तो नो करेंगे। ना ही मैं आपको ई वे बिल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, सो इस ऑप्शन को भी मैं यहाँ पे नो करने वाला हूँ। एंटर करेंगे और एक्सेप्ट नहीं करूँगा। एक्सेप्ट नहीं करूँगा, यहाँ पे नीचे देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा जो है क्रिएट अनदर GST रजिस्ट्रेशन फॉर द कंपनी। सो बैक स्पेस बटन को जैसे ही प्रेस करूँगा, मेरा जो कर्सर है वो एक्सेप्ट से लेके नो वाले ऑप्शन पे आ जाएगा। ये देखिए नो वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे मैं यस करूंगा और एंटर करूंगा। जैसे एंटर करूंगा, अब जो है मेरे पास एक दूसरा रजिस्ट्रेशन ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो रहा है? तो ध्यान दीजिए, टैली में जो है एट ए टाइम एक ही कंपनी में आप अलग अलग GST नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। अब दूसरा रजिस्ट्रेशन मेरा कहाँ का था? तो गुजरात का था। तो ये जो स्टेट का ऑप्शन आप देख रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पे आप सिंपली GU लिख दीजिए, आपके सामने स्टेट की लिस्ट आ जाएगी जिसमें से आप गुजरात को सिलेक्ट करिए, एंटर करिए। अब एंटर करने के बाद देखिए एड्रेस टाइप आपको दिख रहा है। एड्रेस टाइप में प्राइमरी नहीं होगा क्योंकि प्राइमरी तो महाराष्ट्र का एड्रेस है। तो मैंने जो मल्टीपल एड्रेसेस बनाए थे ना, उसमें से आप गुजरात को सिलेक्ट करिए और एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे, अब जो हम GST नंबर ऐड करेंगे वो गुजरात के लिए ऐड होगा। सो रजिस्ट्रेशन टाइप में आना है तो कोई नहीं, रेगुलर टाइप रहेगा। एंटर करेंगे। यूनियन टेरिटरीज में आ रहे क्या? तो नहीं आ रहे। और यहाँ पे गुजरात से रिलेटेड एक GST नंबर हमें ऐड करना है। सो गुजरात का नंबर स्टार्ट होता है 24 से। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 24 AAA CT 2727 Q1Z2 और एंटर करेंगे। ना ही मैं आपको GST फाइलिंग सिखाने वाला हूँ, ना ही ई इनवॉइस फाइलिंग और ना ही ई वे बिल। इन तीनों ऑप्शंस को मैंने नो कर दिया, एंटर कर दिया और एक्सेप्ट कर दिया। अब इसे भी मैं नो कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि सर ने 2 एड्रेस तो क्रिएट किए थे लेकिन बताए GST नंबर 3। तो ये तो मिस्टेक हो गया सर से। 2 नंबर तो क्रिएट हो गए, कंट्रोल A कर दिया, दिल्ली का नंबर तो ऐड ही नहीं गया। तो दिल्ली का नंबर अगर गलती से ऐड करना रह गया, या आप ऐसा समझे कि टाटा मोटर्स की सबसे पहली जो ब्रांच थी वो महाराष्ट्र थी, फिर गुजरात खोली, अब दिल्ली में नया काम शुरू किया, तो दिल्ली का नंबर अब कैसे ऐड करेंगे? तो इसका भी रास्ता टैली में है, जिसके लिए आप वापस से जो है वो मैं पहले तो गेटवे ऑफ टैली पे लेके चलता हूँ। आप वापस से जो है कंपनी फीचर वाले ऑप्शन पे आएंगे, जिसमें आपको कंपनी पे आना है, क्लिक करना है। नीचे आएंगे आप, यहाँ पे फीचर का ऑप्शन दिख जाएगा, इस फीचर वाले ऑप्शन पे आइए और एंटर करिए। जैसे एंटर करेंगे टैक्सेशन सेम पार्ट पे आप आ जाएंगे। इस टैक्सेशन वाले पार्ट को यस करिए एंड एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे, अब जो है आपको रजिस्ट्रेशन के टाइप्स जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें हमारे पास महाराष्ट्र है और गुजरात है और दिल्ली अब हमें क्रिएट करना है। तो हम क्रिएट वाले ऑप्शन पे आएंगे, एंटर करेंगे। स्टेट कौन सा है मेरा? दिल्ली। तो मैं यहाँ पे दिल्ली को सिलेक्ट करूंगा। प्राइमरी एड्रेस जो है वो मेरा एड्रेस रहेगा दिल्ली का, तो यहाँ पे हम जो एड्रेस टाइप है इसमें दिल्ली को चूज करेंगे, एंटर करेंगे। रेगुलर रजिस्ट्रेशन टाइप रहेगा और GST नंबर हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो स्टार्ट होगा 07 से। सो 07 AAA CT 2727 Q1ZY एंड एंटर कर देंगे। एंटर करेंगे। ना ही GST फाइलिंग सिखाने वाले, ना ही इनवॉइस, ना ही ई वे बिल। एंटर एंड एक्सेप्ट। अब इसे नो कर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने GST रजिस्ट्रेशन जो है वो ऐड कर दिया। मैं प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ। ध्यान दीजिए, हमारे पास जो है वो अलग अलग GST नंबर्स अब जो है हमारे टैली में क्रिएट हो चुके हैं। ये देखिए टैली में देखिए, है ना, तीनों नंबर जो है यहाँ पे आपको क्रिएटेड दिख रहे हैं। तीनों अलग अलग रजिस्ट्रेशन हमारे पास अवेलेबल हैं। अब बारी है, अलग अलग रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं तो अलग अलग स्टेट में परचेज भी होगा और सेल्स भी होगा। सो परचेज और सेल्स को अगर आपको समझना है तो टैली प्राइम 5.0 के अंदर आपको एक और फीचर देखने के लिए मिल जाता है जो है मल्टीपल नंबर सीरीज का। अब ये मल्टीपल नंबर सीरीज हम फिलहाल परचेज के लिए लगाएंगे और सेम नंबर सीरीज जो है आप सेल्स के लिए भी यूज करेंगे। सो अलग अलग स्टेट हो गए, अब अलग अलग GST नंबर्स हो गए। अब बारी है अलग अलग नंबर सीरीज को क्रिएट करने की। तो ये कैसे होगा, चलिए हम टैली में चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप अलग अलग नंबर सीरीज को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सो लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं टैली में। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने जो है वो गेटवे ऑफ टैली का ऑप्शंस दिख रहा है।
अब हमें जो मल्टीपल नंबर सीरीज़ क्रिएट करनी है वो कैसे क्रिएट होगी ये जानना है। सो दोस्तों इसके लिए आपको आ जाना है गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में अल्टर वाले ऑप्शन पे। ध्यान दीजिए हम कहाँ पे आने वाले हैं, अल्टर वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप आएंगे, एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने जो है वो लीस्ट ऑफ मास्टर का ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगा, जिसमें से आपको आ जाना है अकाउंटिंग मास्टर्स में वाउचर टाइप वाले ऑप्शन पे। वाउचर टाइप में आप आइए, एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने लीस्ट ऑफ वाउचर टाइप खुल जाएगी, जिसमें से आपको कॉन्ट्रा, पेमेंट, क्रेडिट है ना, जितने भी वाउचर टाइप होते हैं वो सारे के सारे दिख जाएंगे। अब मैं आपको प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम जो नंबर सीरीज क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों, ये नंबर सीरीज क्रिएट हो रही है हमारी परचेज से रिलेटेड। तो अब हमें जो वाउचर टाइप अल्टर करना है वो है परचेज का। तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ टैली में। यहाँ पे हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परचेज, है ना। जैसे परचेज लिखूंगा, देखिए परचेज ऑर्डर एंड परचेज वाउचर, ये दोनों ऑप्शंस दिख रहे हैं। फिलहाल मैं सिर्फ परचेज वाउचर पे ही इस सेटिंग को अप्लाई करके दिखा रहा हूँ नंबर सीरीज की। आप चाहे तो परचेज ऑर्डर के ऊपर भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे परचेज इस पर्टिकुलर वाउचर को सिलेक्ट कर लिया, हम यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने जो है वो वाउचर टाइप अल्टरेशन का ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगा। सिंपली यहाँ पे आप एंटर करिए, थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाइए। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जो है डिफाइन मल्टीपल नंबर सीरीज फॉर द वाउचर। इस ऑप्शन को आपको यस करना है। लेकिन अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं शो कर रहा है तो इसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पे आना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है आपको, इस कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पे आना है, F12 करना है। और F12 करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन खुल जाएगा, जिसमें से आपको ऊपर की तरफ से जो चौथा ऑप्शन है डिफाइन अ मल्टीपल नंबर सीरीज फॉर द वाउचर, इस ऑप्शन को यस करना होगा। अगर वो नहीं दिख रहा है तो हमारी केस में तो मैंने एप्लीकेबल करके रखा था, इस कारण हमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सो डिफाइन मल्टीपल नंबर सीरीज फॉर द वाउचर, इस ऑप्शन पे आएंगे, एंटर करेंगे, यस करेंगे एंड एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने जो है वो लीस्ट ऑफ नंबर सीरीज का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक नंबर सीरीज अवेलेबल है, लेकिन हमें तो खुद की क्रिएट करनी है। तो खुद की नंबर सीरीज क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट सीरीज वाले ऑप्शन पे आना है, एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे अब यहाँ पे आप जो है पर्टिकुलर हर जगह के लिए एक नंबर सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र के लिए कर सकते हैं, गुजरात के लिए कर सकते हैं, दिल्ली के लिए कर सकते हैं। तो नंबर सीरीज का आपको नाम पहले देना होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं महाराष्ट्र, क्योंकि मैं महाराष्ट्र के लिए सबसे पहले सीरीज यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो हम यहाँ पे महाराष्ट्र लिखते हैं, एंटर करते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे ध्यान दीजिए आपके सामने जो है वो मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में जो है वो अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिसमें ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक मैनुअल है, मल्टी यूज़र ऑटोमेटिक है, मल्टीपल फीचर्स हैं। जिसमें से हम जो है ये ऑटोमेटिक वाले फीचर को यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम इस फीचर पे आ जाते हैं, एंटर करते हैं। जैसे आप एंटर करेंगे अब आपके सामने जो है कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है, जैसे कि नंबर सीरीज़ का बिहेवियर कैसा रहेगा। सो इससे आपको जो है हमेशा रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर सीरीज इस ऑप्शन को यूज़ करना है, एंटर करना है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ऑप्शन है सेट अल्टर एडिशनल नंबर सीरीज, मतलब आप जो भी नंबर सीरीज़ यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं उसमें कोई अल्ट्रेशन करना चाहते हैं क्या। सो डेफिनेटली हम अल्ट्रेशन करना चाहते हैं, इस ऑप्शन को हम यस करेंगे, एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने जो है वो प्रीफिक्स एंड सफिक्स डिफाइन करने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग नंबर पूछा जा रहा है कि कौन सा नंबर से आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं। तो हम नंबर 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट आपको यहाँ पे 0 लिख देना है, एंटर करिए। और जो प्रीफिक्स विथ 0 इस ऑप्शन को आप यस करिए, सिंपली एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने जो है वो स्टार्टिंग नंबर पूछा जाएगा कि आप जो नंबर है वो कब से रीस्टार्ट करेंगे, उसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो हमारी जो नंबर सीरीज स्टार्ट हो रही है, हमने जो कंपनी क्रिएट की थी उस डेट से स्टार्ट हो रही है। तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, बाकी सारी डिटेल वो अपने आप ले लेगा। आपका स्टार्टिंग नंबर क्या रहेगा, तो 1 रहेगा। और ये नंबर सीरीज कब तक आपको एप्लीकेबल रखनी है, तो पूरे साल के लिए हम इसे एप्लीकेबल रखेंगे। एंटर करेंगे। अब दूसरी तरफ आपको प्रीफिक्स पूछा जाएगा कि प्रीफिक्स आपको कब से एप्लीकेबल करना है। तो जब से आपने नंबर सीरीज एप्लीकेबल की है तब से आप इसे एप्लीकेबल करेंगे।
और महाराष्ट्र के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे हम MH/2425/ ऐसे लिखेंगे। मैं स्क्रीन को जूम आउट करूँगा और कंट्रोल ए कर दूंगा। जैसे मैं कंट्रोल ए करूँगा, ध्यान दीजिए आपके सामने जो है वो महाराष्ट्र के नंबर सीरीज़ यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो मैं बाकी सारी भी जो इंपॉर्टेंट सीरीज़ है जैसे गुजरात एंड दिल्ली की उसे क्रिएट करूँगा, लेकिन इससे पहले ये जो डिफ़ॉल्ट वाली नंबर सीरीज़ है ना, इसे हम डिलीट करेंगे। डिलीट कैसे करना है, तो यहाँ पे आप एंटर करिए और अल्ट डी बटन को यूज़ करके इसे डिलीट कर दीजिए। अब आप कहेंगे सर आपने उसे डिलीट क्यों किया, इसका जवाब भी तो दे दीजिए। तो ध्यान दीजिए, ये जो नंबर सीरीज़ है ये आप स्टेट वाइज जितने हमने स्टेट बनाए उतने हम नंबर सीरीज़ बनाने वाले हैं। लेकिन ये जो डिफ़ॉल्ट नंबर सीरीज़ है, गलती से अगर आपने कहीं पे यूज़ कर ली तो ना आप इस इनवॉइस की नंबर सीरीज़ को चेंज कर पाएंगे और ना ही आप जो है उसमें कोई अल्ट्रेशन कर पाएंगे। सो बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इस कारण हमने इसे यहाँ पे डिलीट कर दिया। अब हम एक नई सीरीज़ क्रिएट करते हैं जो गुजरात की रहेगी। तो हम यहाँ पे गुजरात के लिए क्रिएट सीरीज़ वाले ऑप्शन पे आते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुजरात, एंटर करेंगे। एंटर कर दिया। यहाँ पे मेथड ऑफ नंबरिंग जो रहेगी हमारी ऑटोमेटिक, और नंबर बिहेवियर ऑन इंसर्टिंग एंड डिलीशन जो रहेगा रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर। यहाँ पे सेट अल्टर एडिशनल डिटेल नंबर, इस ऑप्शन को हम यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे जो है आपको स्टार्टिंग नंबर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा जो रहेगा 1, विड्थ रहेगी 0, प्रीफिक्स रहेगा यस, स्टार्टिंग नंबर 1 अप्रैल है ना, स्टार्टिंग नंबर 1, पीरियडिसिटी ईयरली, प्रीफिक्स में आएंगे सेम चीज़ को रिपीट करेंगे, 1 अप्रैल रहेगी। और ये गुजरात की नंबर सीरीज़ क्रिएट हो रही है इसलिए GJ/2425/ एंड कंट्रोल ए। ये देखिए हमारी 2 नंबर सीरीज़ यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। देख रहे हैं आप, 2 नंबर सीरीज़ हमारे पास अवेलेबल है। अब तीसरी नंबर सीरीज़ है दिल्ली की, तो वो भी मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। सिंपली एंटर करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे दिल्ली, एंटर करेंगे। यहाँ पे जो है आपको लिखना है नंबर मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग जो रहेगी ऑटोमेटिक, नंबर बिहेवियर ऑन इंसर्टिंग एंड डिलीशन यहाँ पे आप यूज़ करेंगे रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर सीरीज़ को, सेट अल्टर एडिशनल नंबर डिटेल्स वाले ऑप्शन को यस करेंगे। यहाँ पे आप आएंगे, स्टार्टिंग नंबर जो है आपका 1 रहेगा, विड्थ रहेगी 0, प्रीफिक्स रहेगा यस। स्टार्टिंग नंबर 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग नंबर 1 रहेगा, पीरियडिसिटी ईयरली रहेगी। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, प्रीफिक्स में वापस से डेट डाल देंगे और दिल्ली के लिए कर रहे हैं इसलिए DL/2425/ करेंगे और एंटर करके कंट्रोल ए करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। अब हमारी नंबर सीरीज तो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। एक और चीज़ हमें यहाँ पे ऐड करनी है जो है ये स्टैट्यूटरी डिटेल। अब यहाँ पे आप एंटर करते हुए आइए, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब भी आप टैली में कोई भी वाउचर पास करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी नंबर सीरीज़ या कौन सा जो है वो स्टेट आपके सामने खुलना चाहिए। तो हमारी जो टाटा मोटर्स है वो है महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन, मतलब हेड ऑफिस तो महाराष्ट्र का है, तो रजिस्ट्रेशन टाइप में आप महाराष्ट्र को सिलेक्ट करिए, है ना। और सीरीज़ फॉर ऑल GST नंबर यहाँ पे अभी आपको फिलहाल कोई चेंज नहीं करना, आप एंटर करिए। एंटर करिए, हमें क्लास वगैरह कोई क्रिएट नहीं करना, एंटर करिए एंड स्क्रीन को एक्सेप्ट करिए। अब हमारी जो नंबर सीरीज़ थी तो वो तो वहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब आगे क्या, तो ध्यान दीजिए, जैसी नंबर सीरीज़ हमने परचेज के लिए क्रिएट की है वैसी ही नंबर सीरीज़ हमें सेल्स के लिए भी क्रिएट करनी होगी। सो ये कैसे होगा, सेम तरीके से होगा दोस्तों। आपको आ जाना है गेटवे ऑफ टैली में, आप आ जाएंगे मास्टर्स में, अल्टर वाले ऑप्शन पे एंटर करेंगे। आपके सामने लिस्ट ऑफ मास्टर का ऑप्शन खुल जाएगा जहाँ पे आप वाउचर टाइप वाले ऑप्शन पे आएंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे सेल्स, तो हमें 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक सेल्स वाउचर और दूसरा सेल्स ऑर्डर वाउचर, जिसमें से हम सेल्स वाउचर को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जो हमारा डिफाइंड मल्टीपल नंबर सीरीज का वाउचर है, इस ऑप्शन को आप यस करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद डिफ़ॉल्ट नंबर सीरीज़ आपको दिख रही है, हमें फ़िलहाल तो नई क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं क्रिएट सीरीज़ वाले ऑप्शन पे, एंटर करेंगे। हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो है महाराष्ट्र का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ महाराष्ट्र, एंटर करेंगे। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक, नंबर बिहेवियर रिटेन ओरिजिनल वाउचर, इस ऑप्शन को यस करेंगे। जो चीज़ हमने परचेज के लिए की थी दोस्तों सेम एज इट इज़ आप यहाँ पे जो है वो अप्लाई करिए।
जिससे हमें जो है वो मतलब ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन ना करना पड़े। आप अपने हिसाब से नंबर सीरीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं अलग अलग एग्जाम्पल देने लग गया तो हमें ये वीडियो काफ़ी बड़ा बनाना पड़ेगा। तो इस कारण मैं जो है सेम जो परचेज़ के लिए नंबर सीरीज़ दी थी, सेम नंबर सीरीज़ मैं यहाँ पे सेल्स के लिए भी क्रिएट कर रहा हूँ। फिलहाल इस डिफ़ॉल्ट वाली नंबर सीरीज़ को सिलेक्ट करते हैं, Alt D की मदद से इसे डिलीट करते हैं। एक नई नंबर सीरीज़ हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं जो रहेगी गुजरात की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुजरात, एंटर करेंगे। हमारा जो नंबर मेथड रहेगा वो रहेगा ऑटोमेटिक, और नंबर बिहेवियर रहेगा वो रहेगा रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर। सेट अल्टर डिटेल वाले ऑप्शन को यस करेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर का आपको ऑप्शन दिखेगा जो रहेगा 1, विड्थ 0, प्रीफिक्स यस। एप्लीकेबल 1 अप्रैल 2024 से, स्टार्टिंग नंबर 1, पीरियडिसिटी ईयरली। इसके बाद में हमें प्रीफिक्स वाले ऑप्शन पे आना है, एंटर करना है। प्रीफिक्स वाले ऑप्शन को आप डिफाइन करेंगे। इसके साथ में हम यहाँ पे जो है वो प्रीफिक्स को लिखेंगे जो है हमारा गुजरात का, तो GJ /2425 बैकस्लैश लिखेंगे, एंटर करेंगे और हमारी गुजरात की सीरीज़ यहाँ पे क्रिएट हो जाती। अब आखिरी चीज़ बची है जो है दिल्ली की, तो क्रिएट सीरीज़ वाले ऑप्शन पे आएंगे और एंटर करेंगे। दिल्ली का डिटेल हम यहाँ पे लिखेंगे जो है दिल्ली, एंटर। मेथड ऑफ वाउचर नंबर ऑटोमेटिक, नंबर बिहेवियर रिटेन ओरिजिनल वाउचर, सेट अल्टर डिटेल यस करेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर हमारा रहेगा जो रहेगा 1, विड्थ 0, प्रीफिक्स यस, एंटर करेंगे। रीस्टार्टिंग नंबर जो रहेगा हमारा 1 अप्रैल 2024 से, स्टार्टिंग नंबर रहेगा 1 से, एंटर करेंगे। एंड जो हमारी प्रीफिक्स डिटेल है उन्हें हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये नंबर सीरीज क्रिएट हो रही है दिल्ली के लिए, तो DL /2425 बैकस्लैश एंटर एंड कंट्रोल A। पूरी की पूरी नंबर सीरीज यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जो है डिफ़ॉल्ट GST रजिस्ट्रेशन, इस ऑप्शन पे आइए और यहाँ से जो है हमारा जो डिफ़ॉल्ट रजिस्ट्रेशन है महाराष्ट्र का उसे सिलेक्ट करिए, एंटर करिए, बाकी कोई चेंज नहीं करना और हमारी महाराष्ट्र की और दिल्ली की, गुजरात की सेल्स एंड परचेज की नंबर सीरीज़ यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। अब आप कहेंगे सर नंबर सीरीज़ तो आपने क्रिएट कर ली, लेकिन इसका आप करोगे क्या, वो तो बताओ। तो वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लेजर्स के बारे में समझेंगे। ध्यान दीजिए, लेजर जो है वो टैली प्राइम में कुछ नया फीचर आपको देखने को मिल रहा है। अब तक हम क्या करते थे, हम पर्टिकुलरली जो है वो किसी लेजर को क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाते थे। वहाँ पे जाने के बाद क्रिएट वाले ऑप्शन में जाके लेजर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन फिल आउट करते थे। लेकिन अब जो टैली प्राइम 5.0 है, इसमें आप GST पोर्टल से सीधा डेटा फेच कर सकते हैं। ये कैसे होने वाला है, चलिए मैं आपको टैली की स्क्रीन पे बताता हूँ। हम आ जाते हैं यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में, और गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद हमें यहाँ पे लेजर क्रिएशन के काम पे जाना है। लेकिन मैं नंबर सीरीज भी आपको दिखा देता हूँ साथ ही में। तो हम आ जाते हैं वाउचर वाले ऑप्शन पे, एंटर करेंगे। अब आपके सामने देखिए पेमेंट का वाउचर टाइप खुला है जहाँ पे नंबर सीरीज जो है वो डिफ़ॉल्ट वाली है। लेकिन हमें जो काम करना है वो करना है दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात में, और हमने परचेज सेल्स एंड जो परचेज एंड सेल्स है इनमें नंबर सीरीज डिफाइन की है। तो यहाँ पे मैं वाउचर टाइप में आ जाता हूँ और यहाँ पे हम वाउचर टाइप में क्लिक करते हैं। जैसे मैं परचेज वाउचर टाइप पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही एंटर करूँगा आपके सामने वाउचर टाइप पूछा जाएगा कि आप कौन से पर्टिकुलर वाउचर टाइप में कौन से स्टेट के लिए काम करना चाहते हो। तो मैं महाराष्ट्र के लिए करना चाहता हूँ, तो महाराष्ट्र यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही महाराष्ट्र सेलेक्ट करूंगा, ध्यान दीजिए आपके सामने रजिस्ट्रेशन टाइप मतलब GST नंबर महाराष्ट्र का दिख रहा है, और जो नंबर सीरीज हमने डिफाइन की है वो भी महाराष्ट्र की दिख रही है। अगर आप परचेज दिल्ली या गुजरात में करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको परचेज वाउचर में जो रजिस्ट्रेशन एंड GST टाइप का ऑप्शन है वो दिखेगा। यहाँ पे आप कीबोर्ड का F3 बटन यूज करिए। आप जिस भी रजिस्ट्रेशन टाइप को सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं गुजरात को सिलेक्ट करूंगा, गुजरात की नंबर सीरीज को सिलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा, मेरे सामने गुजरात की नंबर सीरीज और गुजरात का जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। दिल्ली के लिए करना चाहते हैं F3 करिए, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करिए, दिल्ली की नंबर सीरीज सिलेक्ट करिए, सिस्टम डिफॉल्ट वाले ऑप्शन को चूज करिए। रजिस्ट्रेशन आपको दिल्ली का दिखेगा और नंबर सीरीज भी आपको दिल्ली की दिखेगी। अब बारी है इनमें लेजर्स क्रिएशन करने की। तो लेजर क्रिएशन कैसे किया जाता है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे और स्टेप बाय स्टेप लेजर क्रिएशन को टैली प्राइम 5.0 में कैसे किया जाता है ये समझते हैं।
दोस्तों मैं आपको सबसे पहले प्रेजेंटेशन पे लेके आता हूँ, क्योंकि मुझे पता भी होना चाहिए कि लेजर कौन से क्रिएट करना है। ध्यान दीजिए, ये लेजर मैंने नोट्स में दे के रखे हुए हैं। जहाँ पे हम टाटा मोटर्स की बात कर रहे हैं तो गाड़ियों में टायर्स लगता है, तो एमआरएफ का लेजर ले लिया है, और बजाज फाइनेंस का लेजर ले लिया है। ये ऐसे ही लेजर लिए रैंडम्सली। आप चाहे तो किसी और पार्टी के भी जो है वो लेजर्स यू बना सकते हैं। और ध्यान रखिए, ये दोनों नंबर जो है ये इन्हीं कंपनी के, एमआरएफ के है और बजाज फाइनेंस के हैं। तो इनको भी सॉरी बोल देते हैं कि सर आपका नंबर जो हम यूज़ कर रहे हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, कोई गलत काम यहाँ पे नहीं कर रहे, बस एक छोटा सा फीचर सिखाना है इस कारण कर रहे हैं। और यहाँ पे भी गाड़ियों का एग्जाम्पल दे रहे थे, इसलिए एमआरएफ एंड बजाज फाइनेंस का हमने यहाँ पे नाम ले लिया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ टैली में एग्जैक्टली क्या सीन है। तो हम आ जाते हैं टैली में। यहाँ पे देखिए, अब तक हम क्या कर रहे थे, लेजर क्रिएशन के लिए हम गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में क्रिएट वाले ऑप्शन पे आ रहे थे, एंटर कर रहे थे। एंटर करने के बाद आप आ रहे थे लिस्ट ऑफ मास्टर में, और यहाँ पे आपको अकाउंटिंग मास्टर्स में लेजर का ऑप्शन दिख रहा था। इस लेजर के ऑप्शन पे आ रहे थे, एंटर कर रहे थे, और जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे आपको पार्टी का नाम लिखना है, इसका अंडर ग्रुप लिखना है, साथ ही में यहाँ पे एड्रेस लिखना है, पिन कोड लिखना है, जीएसटी नंबर, बाकी सारी चीज़ें आप क्या कर रहे थे, आप मैन्युअली क्रिएट कर रहे थे। अब तक 5.0 आने से पहले लेजर बनाने का तरीका यही था। मतलब जब से टैली शुरू हुआ है सेम तरीके से हम लेजर बना रहे थे, लेकिन इस बार टैली 5.0 ने कुछ बेहतर और नया दिया। अब आपको जीएसटी पोर्टल से सीधा लेजर जो है वो टैली में फेच किया जाएगा। अब आप कहेंगे सर जीएसटी पोर्टल से टैली में लेजर कैसा फेच करेंगे, क्या करना पड़ेगा, क्या सेटिंग है? कोई सेटिंग नहीं, बस आपके पास टैली का जो सॉफ्टवेयर है वो एक्टिवेटेड होना चाहिए। इसीलिए मैंने इस पूरे के पूरे कोर्स को रिकॉर्ड किया है एक्टिवेटेड सॉफ्टवेयर पे। यहाँ पे आपका टैली जो है वो एक्टिवेटेड होना चाहिए। आपको लेजर क्रिएशन में आना है, और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है। क्या ऑप्शन है आपके पास? फेच डिटेल यूजिंग जीएसटी आईएन। मतलब अब जो है आप जीएसटी पोर्टल से डेटा सीधा यहाँ पे फेच कर सकते हैं। देखिए कितना सुनने में आसान लग रहा है, फेच कर सकते हैं। कैसे फेच किया जाता है चलिए देखते हैं। फेच करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको फेच डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया छोटू सा पॉपअप बॉक्स खुल जाएगा, जहाँ पे आपको कहेगा फेचिंग डिटेल यूजिंग जीएसटी आईएन। जिस भी पार्टी का लेजर आपको क्रिएट करना है उस पर्टिकुलर पार्टी का जीएसटी आईएन नंबर यहाँ पे आपको जो है वो डालना होगा। एमआरएफ का जीएसटी आईएन नंबर क्या है, चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ध्यान दीजिए, नंबर है हमारा 27AAA CM4154G1ZN। ठीक है, इस नंबर को मैं यहाँ पे अभी टैली में जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। तो कैसे क्रिएट करते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ और नंबर यहाँ पे टाइप करता हूँ। नंबर है हमारा 27AAA CM आगे 4154G1ZN लिखा मैंने, इतना पूरा कंप्लीट लिखा, एंटर करा। जैसे एंटर करूंगा देखिए तुरंत डेटा लोड हो गया, और लोड होते ही यहाँ पे हमारे साथ देखिए कंपेयर पार्टी डिटेल ये ऑप्शन आ गया। यहाँ पे हमको एज पर पोर्टल ऑप्शन दिख रहा है। ये ब्लू का जो डेटा है ये सारा पोर्टल का डेटा है। यहाँ पे आपको सब कुछ पता चल रहा है कि कंपनी का नाम क्या है, ट्रेड नेम क्या है, एड्रेस क्या है इनका, इसके साथ में इनका स्टेट कौन से स्टेट से रजिस्टर्ड है, पिन कोड क्या है, जीएसटी का टाइप क्या है, ये सब आपको पता चल रहा है। साथ ही में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आपके टैली में अगर पहले से डेटा आपने क्रिएट करके रखा है, ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट टाइम ही सारा क्रिएट हो। जैसे समझे आपके पास ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग डेटा है, आपने लेजर बना के रखा हुआ है, लेकिन जीएसटी पोर्टल के हिसाब से उसमें एड्रेस वगैरह मैच नहीं है, क्योंकि जीएसटी का डेटा हमेशा अप टू डेट होता है। तो अगर आप एग्जिस्टिंग डेटा को भी वेरीफाई करना चाहते हैं या मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे आप डेटा को वेरीफाई कर लेंगे आप यहाँ पे कर देंगे क्लिक, जो रहेगा अपडेट एज पर द जीएसटी पोर्टल। जैसे आप क्लिक करेंगे कोई एग्जिस्टिंग लेजर है तो जो जीएसटी पोर्टल की तरह डेटा है वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अब सिंपली आप कंट्रोल ए बटन को प्रेस करिए। जैसे आप कंट्रोल ए बटन को प्रेस करेंगे ध्यान दीजिए हमारा जो लेजर है, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का स्टेट, पिन कोड, पैन नंबर, जीएसटी नंबर, सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। अब बस एक चीज़ को आपको ध्यान देना है, क्योंकि टैली को ये नहीं पता है कि ये आपका परचेज वाला पार्टी है या सेल्स वाला पार्टी है। मतलब यहाँ पे जो अंडर ग्रुप दिख रहा है उतना ही आपको मॉडिफाई करना होगा। तो
तो हमारी केस में क्या होने वाला है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको प्रेजेंटेशन पे लेके आ जाता हूँ। देखिए हम जो MRF टायर है इसे सन्ड्री क्रेडिटर बनाने वाले हैं। तो हम आ जाते हैं टैली में, एंटर करेंगे, अंडर ग्रुप पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे SUN, जहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप में सन्ड्री क्रेडिटर का जो है ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इस पे आइए, एंटर करिए। बाकी किसी भी चीज़ को मुझे मॉडिफाई नहीं करना, मैं सिंपली कंट्रोल ए करूँगा और मेरा लेजर क्रिएट हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता? चलिए दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से हम बाहर आते हैं, हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, मास्टर्स वाले ऑप्शन पे आएंगे, अल्टर पे आएंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको लीस्ट ऑफ मास्टर में जो है वो लेजर का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो है वो MRF का लेजर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब सिंपली एंटर करूंगा, देखिए पूरा डिटेल एज दिख रहा है ना। अब एक काम करते हैं, यहीं पे आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ 3 लेजर है, कैश, MRF एंड प्रॉफिट एंड लॉस। एक और लेजर मुझे बनाना है जो है बजाज फाइनेंस का, मैं आपको दिखा देता हूँ ये बजाज फाइनेंस का लेजर कैसे बनेगा। सो इसके लिए हम आ जाते हैं प्रेजेंटेशन में, मैं आपको एक बार GST नंबर दिखाता हूँ। देखिए GST नंबर है 27AA BCB 1518L1ZS। चलिए क्रिएट करते हैं, आ जाते हैं टैली में, यहाँ से बाहर आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली, मास्टर्स, क्रिएट, लिस्ट ऑफ मास्टर, लेजर, क्रिएट और यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे नए वाले ऑप्शन पे जो है फेच डिटेल यूजिंग GSTIN। यहाँ पे सिंपली क्लिक करते हैं, क्लिक करेंगे, नंबर डालने के लिए बोल रहे हैं, नंबर डालते हैं। नंबर है मेरा 27AA BCB 1518L1ZS और एंटर, सिंपली एंटर। अच्छा क्या हो गया? गड़बड़ हो गया दोस्तों। क्या गड़बड़ हो गया? देखो मेरा टैली जो है वो एजुकेशन मोड पे चला गया। चले कोई दिक्कत नहीं, इसको रीएक्टिवेट करते हैं। मैं रीएक्टिवेट करके जो है आगे का वीडियो जो है वो शूट करता हूँ। सो लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो अपने टैली को वापस से एक्टिवेट कर लिया। आप देख सकते हैं लाइसेंस आ चुका है। दूसरा लेजर जो मेरा बनाना था वो बजाज का था, तो यहाँ पे हम फेच डिटेल वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं, क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे फेच डिटेल बाय यूजिंग GSTN का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो यहाँ पे मैं बजाज की डिटेल डाल देता हूँ जो है 27AA BCB 1518L1ZS और एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास सेम फॉर्म जो MRF के लिए खुला था वही फॉर्म यहाँ पे खुल चुका है, जिसमें मुझे एज पर पोर्टल का जो डेटा है वो सारा दिख रहा है ना, जो एड्रेस है इनका या जो लीगल नेम है, स्टेट है, पिन कोड है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे शो कर रही हैं। साथ ही में आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो है वो कंपनी का एज पर टैली का डेटा, क्योंकि हमारे पास तो डेटा था ही नहीं, वो सारा डेटा हमें यहाँ पे दिख रहा है। एक और चीज़ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली है, कौन सी है मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे समझिए हम बजाज फाइनेंस को जो है वो मटेरियल सेल कर रहे हैं, है ना। लेट सपोज हम बजाज फाइनेंस को मटेरियल सेल कर रहे हैं। अब ये बजाज फाइनेंस जो हमसे मटेरियल ले रहा है वो ले रहा है क्रेडिट पे, मतलब उधारी पे वो हमसे मटेरियल परचेस कर रहा है। और उसने कहा कि सर हम आपको जो है वो 30 दिन में पैसा जो है वो दे देंगे, मतलब हमारा कंडीशन है कि 30 डेज़ के क्रेडिट में हम आपको मटेरियल देते हैं। सो अब हम किसी भी पार्टी को अगर पेमेंट कर रहे हैं या अगर किसी भी पार्टी को अगर हम कोई मटेरियल उधारी पे दे रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि ये बंदा जो है वो टाइमली GST वगैरह फाइल कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सब कुछ जो हमें कह रहा है ना, इसका बिजनेस कैसे चल रहा है। और ये अगर GST फाइल कर रहा है मतलब सब कुछ ओके है, तो ये कैसे हो रहा है ये भी आप यहीं पे चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है जो है फाइलिंग हिस्ट्री। आप जो है यहीं से GST पोर्टल का डेटा चेक कर सकते हैं। जैसे ये बजाज फाइनेंस है, मैं फाइलिंग हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे आऊँगा, क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो है जो हमारी कंपनी है उसका डिटेल दिखना शुरू हो जाएगा, कौन सा जुडिक्शन है, कौन सा जो है वो जुडिक्शन सर्कल है। इसके साथ में बिज़नेस से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है, जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इनका जो स्टेट जुडिक्शन कोड है, इनका सेंट्रल जुडिक्शन कोड है। और यहाँ पे नीचे देखिए आपको GST फाइलिंग की डिटेल भी मिल जाएंगी 6 महीने की, कि हर महीने जो है ये 9 तारीख को देखिए 9/10 तारीख को जो अपना GSTR1 का फाइलिंग कर रहे हैं, और हर महीने की जो 18-19 तारीख है
इस तारीख पे वो जो है अपना टैक्स का फाइलिंग कर रहे हैं, मतलब कंपनी जो है वो प्रॉपर है, इस कंपनी में कोई भी इशू नहीं है। ये सब कुछ आप जो है ये टैली के 5.0 वाले फीचर के साथ में यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे कंट्रोल ए करते हैं। इसका अंडर ग्रुप कौन सा है तो मैं एक बार आपको प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। बजाज फाइनेंस का हमारा अंडर ग्रुप था, वो था सन्ड्री डेटर। ठीक है, हम इसको मटेरियल सेल करने वाला है। सो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ टैली में, हम करते हैं सन्ड्री डेटर एंड कंट्रोल ए, दैट्स इट। बैक करते हैं और गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में अल्टर वाले ऑप्शन पे आते हैं, एंटर करते हैं, लीस्ट ऑफ मास्टर में आ जाएंगे लेजर वाले ऑप्शन पे, एंटर करेंगे और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो है एमआरएफ टायर के साथ में बजाज फाइनेंस लिमिटेड जो है वो देखने के लिए मुझे मिल जाता है। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेजर क्रिएट करने, पार्टी के लेजर तो हमने समझ लिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लेजर है जैसे परचेस का लेजर, सेल्स का लेजर, जीएसटी के लेजर, ये सारे लेजर जो है ये कॉमन लेजर है। इनको आप कॉमन तरीके से जैसे अभी तक क्रिएट करते थे वैसे ही क्रिएट करेंगे। तो कैसे क्रिएट करेंगे, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करते हैं। गेटवे ऑफ टैली मास्टर्स क्रिएट में आते हैं, एंटर करते हैं, मास्टर लीस्ट में लेजर वाले ऑप्शन पे आके 1 बाय 1 क्रिएट करते हैं। पहला लेजर बनेगा मेरा परचेस का, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परचेस अकाउंट, एंटर करेंगे। अंडर ग्रुप रहेगा मेरा जो रहेगा परचेस अकाउंट का, एंटर एंटर, है ना। जीएसटी यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा। एचएसएन डिटेल जो रहेगा यहाँ पे आप एज पर कंपनी एंड ग्रुप इस फीचर को यूज़ करेंगे, एंड जीएसटी रिलेटेड डिटेल में भी आप एज पर कंपनी एंड ग्रुप इस फीचर को यूज़ करेंगे। और हम जो करने वाले वो प्रोडक्ट में डीलिंग करने वाले, इस कारण हम यहाँ पे जो है वो टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल ले कर देंगे। हमारा परचेस का लेजर बन जाता है। अब हमें सेल्स का लेजर बनाना है, तो हम यहाँ पे सेल्स के लेजर को क्रिएट करते हैं, एंटर एंटर करेंगे। यहाँ पे भी हमारा जीएसटी जो है, एक मिनट, हमने अंडर ग्रुप चेंज नहीं किया है इसका, अंडर ग्रुप इसका रहेगा सेल्स अकाउंट, दैट्स इट। एंटर करेंगे, एंटर एंटर, जीएसटी हमारा एप्लीकेबल रहेगा। HSN एज पर कंपनी एंड ग्रुप, जीएसटी टैक्स रेट एज पर कंपनी एंड ग्रुप, एंड टाइप ऑफ सप्लाई में आप जो है गुड्स वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, एंटर करेंगे एंड स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। अब हमारे दो पार्टी के लेजर बन गए, परचेस सेल्स के लेजर बन गए। अब बनाते हैं टैक्स के लेजर जो काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे आप लिखेंगे CGST, एंटर एंटर करेंगे, कम्स अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। जीएसटी अभी फिलहाल हमने एप्लीकेबल किया है तो जीएसटी और CGST एंड कंट्रोल ए हो गया। दूसरा लेजर हमारा बनेगा जो बनेगा SGST का, तो यहाँ पे SGST लिखेंगे, अंडर ग्रुप ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटीज़ GST, SGST ऑब्लिक्विटी GST, कंट्रोल ए एक्सेप्ट, एंड आखिरी GST जो हमारा बनेगा वो बनेगा IGST। अंडर ग्रुप रहेगा इसका ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में GST, यहाँ पे IGST, एंटर एंटर एंड कंट्रोल ए। इस प्रकार हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट लेजर है वो सारे के सारे लेजर यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए हमने MRF टायर का बना दिया, बजाज फाइनेंस का लेजर बना दिया, परचेज, सेल, CGST, HST एंड IGST, मतलब सारे लेजर यहाँ पे जो है हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है वो स्टॉक आइटम क्रिएशन करना है। तो स्टॉक आइटम हमारा कौन सा होने वाला है, स्टॉक आइटम हम बनाने वाले हैं टाटा पंच, ये गाड़ी। तो अभी हम टैली में आ जाते हैं और टाटा पंच इस गाड़ी को क्रिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पे नोट्स में ना मैंने टाटा पंच का आपका जो स्टॉक आइटम है वो कैसे क्रिएट होगा ये बताया है। तो ध्यान दीजिए, हमारे प्रोडक्ट का नाम रहेगा टाटा पंच और इसका कोई भी अंडर ग्रुप हम क्रिएट नहीं करेंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्रिएट करेंगे और जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, दैट्स इट। काफ़ी सिंपल है। तो चलिए टैली की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से सबसे पहले मास्टर से बाहर आ जाता हूँ मैं, और गेटवे ऑफ टैली में आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पे आना है, एंटर करेंगे। लीस्ट ऑफ मास्टर में आप स्टॉक आइटम में आएंगे और स्टॉक आइटम में जो है आपको स्टॉक आइटम क्रिएशन का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा, सिंपली एंटर करिए। अब क्या बनाना है हमें, हमें बनाना है टाटा पंच, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टाटा पंच, ठीक है, और एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद में जो इसका अंडर ग्रुप है वो हमें डिफाइन नहीं करना, बस हमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट को डिफाइन करना है। सो वो हमें क्रिएट करना होगा। कैसे क्रिएट करेंगे, देखिए यहीं पे आपको क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए आपको क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है। इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप Alt+C भी कर देंगे, जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। सेम काम जो है आपका हो जाएगा, मतलब सेम जगह पे आप आ जाएंगे यूनिट क्रिएशन पे। सो जो हम गाड़ी काउंट करेंगे तो वो नंबर्स में रहेगी, 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, वैसे। तो यहाँ पे इसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट रहेगा वो रहेगा NOS। उसके बाद में हमें इसका फॉर्मल नेम देना है जो है रहेगा नंबर्स,
एंटर करेंगे, यूक्यूसी कोड देना है आपको जो रहेगा नंबर्स का, एक मिनट, यस नंबर्स का, और डेसिमल वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं है, दैट्स इट। एंटर करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। जीएसटी हमारा एप्लीकेबल रहेगा, यस एप्लीकेबल रहेगा, और यहाँ पे हमें टैक्स को मेंशन करना है। तो जिस चीज़ को हमें मेंशन करना है या जिस भी चीज़ पे आपको जो है टैक्स मेंशन करना है, आप वहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो मुझे यहाँ पे HSN लगाना है, तो स्पेसिफाइड डिटेल हेयर इस ऑप्शन को चूज़ करूँगा। HSN में लगाऊंगा 85170036, ऐसे ही डमी नंबर दे रहा हूँ, आप इस नंबर को यूज़ भी कर सकते हैं, चाहे तो आप 1 2 3 4 5 6 को भी ऐड कर सकते हैं। दूसरा हमें यहाँ पे लगाना है जो है हमारा टैक्स रेट, तो यहाँ पे हम एज पर कंपनी एंड ग्रुप कर लेते हैं। टैक्सेबिलिटी टाइप को आप टैक्सेबल कर लेते हैं, टैक्स रेट हम 18% लगा लेते हैं, 18 करते हैं। और टाइप ऑफ सप्लाई में हम गुड्स वाले ऑप्शन को यहाँ पे चूज़ करेंगे और सिंपली एंटर करेंगे, एंटर करेंगे एंड कंट्रोल ए करेंगे। ये लीजिए मेरा स्टॉक आइटम भी यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। मतलब ऑलमोस्ट हमने जितने भी लेजर्स थे और स्टॉक आइटम थे वो सारे के सारे क्रिएट कर लिए। अब बारी है एक परचेस के एग्जाम्पल को देखने की। सो क्या एग्जाम्पल है? सो परचेस अ टाटा पंच परचेस अ टाटा पंच फॉर MRF टायर, 5 लाख रुपए की एक गाड़ी दे रहे, 10 क्वांटिटी हम खरीद रहे, लेकिन जो हमारी कंपनी है MRF ये अलग अलग स्टेट्स में है। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया कि महाराष्ट्र में 10 गाड़ी चाहिए, गुजरात में 15 चाहिए और दिल्ली में 20 चाहिए, क्योंकि मैंने आपको अलग अलग GST नंबर से ऐड करना सिखाया, नंबर सीरीज क्रिएट करना सिखाया, तो एग्जाम्पल थोड़ा सा एडवांस हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, आप जो है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आप समझ जाएंगे। तो मैं लेके आ जाता हूँ आपको टैली की स्क्रीन पे। पहले तो हम टैली की स्क्रीन पे आते हैं, मेरा स्टॉक आइटम क्रिएटेड है, मैं गेटवे ऑफ टैली पे आ जाता हूँ और जो मेरा एग्जाम्पल है उसे मैं यहाँ पे जो है वो प्रॉपरली शो करता हूँ। तो चलिए अब एग्जाम्पल को एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि जो टाटा पंच गाड़ी है ये MRF कंपनी खरीद रही है, 5 लाख रुपए की एक गाड़ी और महाराष्ट्र में 10 क्वांटिटी खरीदी जा रही है। ठीक है, तो चलिए टैली में आते हैं। गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शंस में वाउचर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आप एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने अलग अलग वाउचर्स खुल जाएंगे। तो इसमें से हमें पेमेंट वाउचर बाय डिफ़ॉल्ट ओपन दिख रहा है, हमें परचेज की ट्रांजैक्शन को पोस्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको परचेज ट्रांजैक्शन के लिए जो शॉर्टकट मिल रहा है वो मिल रहा है F9। आप सीधा F9 कर सकते हैं, चाहे तो आप क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने नंबर सीरीज का जो है वो ऑप्शन आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने महाराष्ट्र को चूज़ करके रखा है, तो मैं महाराष्ट्र को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही सिलेक्ट करूँगा अब मुझे जो है अपनी पार्टी का यहाँ पे जो है वो सप्लायर इनवॉइस नंबर देना है। पार्टी कौन सी है मेरी? सो पार्टी है मेरी MRF लिमिटेड। ठीक है, तो उसी से मिलता जुलता मैं कोई एक सप्लायर नंबर दे देता हूँ। तो MRF की है तो हम यहाँ पे लिखते हैं MRF/2425/1, ऐसे ही नंबर दे दिया डमी। MRF का कोई भी नंबर हमसे मेल नहीं खा रहा है, और अगर खा रहा है तो ये एक काल्पनिक घटना है जैसे पिक्चर में बताया जाता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। हमारी पार्टी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे जो है MRF की। लेजर्स वगैरह सब कैसे बने हैं ये सब कुछ मैंने आपको सिखाया। एंटर करेंगे, कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर का ऑप्शन आ रहा है। पर्टिकुलर का ऑप्शन मतलब यहाँ पे सिर्फ लेजर दिखाई देंगे, लेकिन मुझे तो गाड़ी खरीदनी है ना, टाटा पंच जो है वो खरीदनी है। अच्छा, हमारा एग्जाम्पल थोड़ा उल्टा हो रहा है, हम टाटा मोटर्स जो है वो MRF से जो है वो पंच खरीद रही है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, एग्जाम्पल से क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है हमें क्वांटिटी आनी चाहिए। तो क्वांटिटी के लिए हमें क्या करना होगा? क्वांटिटी के लिए यहाँ पे देखिए आपको एक बटन दिख रहा है, ये बटन है चेंज मोड का, देख रहे हैं आप चेंज मोड। तो यहाँ पे आप Ctrl+H करिए, इसे करिए आइटम इनवॉइस मोड, एंटर करिए। टाटा मोटर्स खरीद रही है MRF टायर से टाटा पंच। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है नहीं? चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम परचेस वाले लेजर को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, टाटा पंच इस गाड़ी को सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी रहेगी हमारी 10, रेट हमारा रहेगा 5 लाख। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं टाटा मोटर्स ने MRF टायर से जो है वो 10 टाटा पंच खरीद ली है। मुझे तो लग रहा है कि मैं जो है मतलब राज की बात बता रहा कि टाटा पंच जो है वो MRF टायर कंपनी बनाती है ना। एग्जाम्पल एक्चुअली थोड़ा उल्टा होना चाहिए था, कोई नहीं, आप अंडरस्टैंड कर लेना कि ये जो कंपनी है ये
MRF होनी चाहिए थी और वो टाटा पंच खरीद रही ऐसी होनी चाहिए थी। चलिए कोई दिक्कत नहीं। सो हमने एग्जाम्पल तो यहाँ पे लगा दिया, आप टाटा पंच की जगह पे कोई और एग्जाम्पल ले लेना। सो हमने टाटा पंच ले लिया, यहाँ पे हमें टैक्स चेक करना है। तो टैक्स चेक करने के लिए आपको रिलेटेड रिपोर्ट में आना है। ध्यान दीजिए, रिलेटेड रिपोर्ट में आएंगे, आप कंट्रोल ओ करेंगे, आप आ जाएंगे जीएसटी एनालिसिस वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप आइए, एंटर करिए, अल्ट F1 करिए। ये देखिए, जैसे आप अल्ट F1 करेंगे आपको पता चलेगा कि CGST एंड HGST ये जो हमारा टैक्स है ये यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। सो हम CGST के लेजर को सिलेक्ट करेंगे, HGST के लेजर को सिलेक्ट करेंगे, दैट्स इट, एंटर करेंगे एंड कंट्रोल लेकर के स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। अब महाराष्ट्र का काम तो हो गया। अब दूसरा काम कहाँ पे है? गुजरात में। कितनी क्वांटिटी खरीदनी है? 15 क्वांटिटी, पार्टी सेम, ठीक है। अब परचेस अलग स्टेट में हो रहा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलग स्टेट का होना चाहिए। तो वहाँ पे देखिए आपको टॉप में एक ऑप्शन दिख रहा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, आप F3 बटन को दबाइए और जीएसटी रजिस्ट्रेशन चॉइस करिए, नंबर सीरीज चॉइस करिए, एंटर करिए। लीजिए, नंबर सीरीज और जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है दोनों चेंज हो गए। MRF कंपनी है तो हम यहाँ पे लिखते हैं MRF/24 है ना, और 25/2 लिख देते हैं क्योंकि एक हमने महाराष्ट्र में किया है। एंटर करेंगे, पार्टी को सेलेक्ट करेंगे, एंटर, कंट्रोल ए, परचेज का लेजर टाटा पंच, एंटर करेंगे, 15 क्वांटिटी परचेज करेंगे 5 लाख रुपए के रेट से। यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है इसलिए टैक्स भी चेंज होगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए रिलेटेड रिपोर्ट में आते हैं, कंट्रोल ओ, जीएसटी एनालिसिस, अल्ट F1। इस बार हमारा जो टैक्स चेंज हो रहा है वो हो रहा है IGST। क्यों? क्योंकि ये जो MRF कंपनी है ये महाराष्ट्र की है एंड टाटा कंपनी है ये भी महाराष्ट्र की है, लेकिन हम जहाँ पे परचेस कर रहे हैं वो स्टेट चेंज हो चुका है, गुजरात हो चुका है। तो यहाँ पे हम IGST करेंगे, बाकी टैक्स वगैरह सब टैली अपने आप कैलकुलेट करेगा। एंटर करेंगे, स्क्रीन को एक्सेप्ट करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल है मेरा दिल्ली का, तो F3 कर लेता हूँ। दिल्ली के रजिस्ट्रेशन को मैं यहाँ पे चॉइस करूँगा, एंटर करूँगा, दिल्ली की नंबर सीरीज़ को चॉइस करूँगा, एंटर करूँगा, और बिल नंबर रहेगा मेरा MRF/24/25/3। एंटर करेंगे, पार्टी को चूज़ करेंगे, कंट्रोल ए, और यहाँ पे हम अपनी गाड़ी ले लेते हैं जो है टाटा पंच। परचेज़ कितनी करनी है? तो परचेज़ करनी है 20 क्वांटिटी, ठीक है, चलिए 20 क्वांटिटी परचेज़ करेंगे। एंटर, यहाँ पे भी हमारा लगेगा IGST का टैक्स, एंटर एंड दैट्स इट, ख़त्म। परचेज के सारे ट्रांजैक्शन मैंने बुक कर दिए। अब इसका जीएसटी का इम्पैक्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए हम बाहर आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ पे देखिए आपको डिस्प्ले मोर का ऑप्शन दिख रहा है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट का। आप यहाँ पे आइए, एंटर करिए, इसके बाद में आपको आ जाना है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में। यहाँ पे आइए, आप एंटर करिए, फिर आपको जीएसटी रिपोर्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आइए, एंटर करिए, और अभी हम परचेज के ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहे हैं तो आप GSTR 2B में आइए, जिसे हम रिकन्सिलेशन के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है 3 अलग अलग ट्रांजैक्शन यहाँ पे बुक होते हुए दिख रहे हैं। देखिए, है ना, हमको 3 अलग अलग ट्रांजैक्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं और तीनों का कंसोलिडेटेड रिपोर्ट दिख रहा है जो आपको दिख रहा है ऑल GSTR रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट में। अब आप चाहे तो इसको स्टेट वाइज भी देख सकते हैं। स्टेट वाइज देखने के लिए आपको कीबोर्ड का F3 बटन यूज़ करना है। आप महाराष्ट्र का देखना चाहते हैं, महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करिए, सिर्फ महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन दिखेगा और महाराष्ट्र में जो सेल हुआ है, एक सेल का ट्रांजैक्शन, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। F3 करिए। गुजरात का देखना चाहते हैं, सब गुजरात का रजिस्ट्रेशन दिखेगा, ये देखिए, और सेल भी आपको गुजरात का ही दिख जाएगा। और अगर आप वापस F3 करेंगे और दिल्ली को चेक करेंगे तो दिल्ली का आपको रजिस्ट्रेशन दिखेगा, साथ ही में दिल्ली का एक सेल जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और अगर आप पूरे के पूरे टाटा मोटर्स का कंसोलिडेटेड सेल देखना चाहते हैं तो वापस से एक बार F3 करिए, आपको टॉप में जो है कंपनी का नाम दिखेगा। अब आपको रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट नहीं करना, अब आपको कंपनी को सिलेक्ट करना है एंड एंटर करना है। अब आपके सामने ऑल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा और साथ ही में यहाँ पे नीचे जो है आपको तीनों जो परचेस के बिल है वो कंसोलिडेटेड तरीके से देखने के लिए मिल जाएंगे। अब हमने परचेस के एग्जाम्पल को काफ़ी डिटेल तरीके से समझा है, अब बारी है सेल्स के एग्जाम्पल को समझने की। तो मैं आपको प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे लेके आ जाता हूँ। परचेस के एग्जाम्पल के बाद हम सेल्स के ट्रांजेक्शन को पास करते हैं। हमने रिकन्सिलेशन समझ लिया, अब हमें सेल्स के इस ट्रांजेक्शन को पोस्ट करना है। अब हमें सेल्स के इस ट्रांजेक्शन को पोस्ट करना है। तो ये ट्रांजेक्शन है बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी का, जो 8 लाख रुपए में जो है वो टाटा पंच गाड़ी खरीद रही है और अलग अलग स्टेट में खरीद रही है।
तो ये है महाराष्ट्र में 6 पीस, गुजरात में 8 और दिल्ली में 10। प्राइस सेम है, बस इनकी जो क्वांटिटी है वो चेंज हो रही है। तो आ जाते हैं टैली में और स्टेप बाय स्टेप इस ट्रांजैक्शन को बुक करते हैं। सो ध्यान दीजिए, ट्रांजैक्शन पोस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शंस में वाउचर वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे हम आएंगे, एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने जो है वो पेमेंट वाउचर टाइप खुल चुका है। हमें सेल्स के ट्रांजैक्शन पोस्ट करने हैं, इस वजह से हम यहाँ पे सेल्स वाउचर टाइप पे आ जाएंगे। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने वाउचर टाइप का जो लिस्ट है वो खुल जाएगा, जिसमें से हम महाराष्ट्र को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर करूँगा ध्यान दीजिए हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन टाइप है वो खुला है महाराष्ट्र का, और जो नंबर सीरीज़ है वो भी महाराष्ट्र की आ चुके हैं। मैं एक बार एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल है, सेल टाटा पंच टू बजाज फाइनेंस लिमिटेड वर्थ रुपीज़ 80 नहीं 8 लाख पर पीस, और 6 पीस इनको जो है वो खरीदना है। तो चलिए आ जाता है टैली में। अब हमारी पार्टी जो है वो पहले से क्रिएटेड है, तो बजाज फाइनेंस नाम की पार्टी आपको यहाँ पे दिख रही है। सिंपली एंटर करिए, आगे बढ़िए एंटर करते हुए। और अब आपको सेल्स का लेजर लेना है जो हमने पहले से क्रिएट करके रखा है, तो इस सेल्स के लेजर को सेलेक्ट करते हैं। टाटा पंच गाड़ी को हम सेलेक्ट करेंगे। तो टाटा पंच हमें दिख रही है, हमारे पास क्वांटिटी भी दिख रही है कि हमने 45 जो है वो गाड़ी अब तक खरीदी है। इसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। क्वांटिटी हमारी 6 और जो रेट हमारा लग रहा है वो लग रहा है 8 लाख रुपया। ध्यान दीजिए मैंने दोनों अमाउंट्स यहाँ पे सही से लिखे। सिंपली हम एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने जो है वो टोटल गाड़ी का जो आउटपुट है वो यहाँ पे दिख जाएगा, मतलब कितनी क्वांटिटी और कितने रुपए जो है हमारे जा रहे हैं। सिंपली एंटर करिए। जैसे एंटर करेंगे हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अब हमें सिर्फ इस पर टैक्स लगाना है। सो महाराष्ट्र की पार्टी है, महाराष्ट्र में ही हम परचेस कर रहे हैं, तो इस पर CGST HGST लगेगा। कंफर्मेशन के लिए हम आ जाएंगे रिलेटेड रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे हम सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है GST टैक्स एनालिसिस का ऑप्शन खुल जाएगा। इस ऑप्शन पे आइए, एंटर करिए, Alt F1 बटन को प्रेस करिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो ट्रांजेक्शन है इस पर CGST एंड HGST के टैक्सेस लग रहे हैं, जिसके परसेंटेज एंड वैल्यू जो है यहाँ पे आपको शो कर रही है। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें बस CGST का लेजर सेलेक्ट करना है, HGST का लेजर सेलेक्ट करना है, एंटर करेंगे एंड एंटर करते हुए स्क्रीन को एक्सेप्ट करेंगे। ये लीजिए हमारा जो महाराष्ट्र का सेल है ये यहाँ पे बुक हो चुका है। अब बारी है गुजरात के सेल की, तो यहाँ पे हम 8 क्वांटिटी, तो इसे अभी हम बुक करते हैं। सो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन टाइप जो देख रहे हैं आप, ये देखिए महाराष्ट्र का है। इसे चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे जो है कंपनी रजिस्ट्रेशन पे आना है, F3 बटन को प्रेस करना है, इसको आप गुजरात करेंगे। जो नंबर सीरीज़ का ऑप्शन है यहाँ पे आप गुजरात करेंगे, एंटर। पार्टी हमारी बजाज फाइनेंस है, कंट्रोल ए। सेल्स का लेजर है, गाड़ी हमारी एक ही है, टाटा पंच। यहाँ पे क्वांटिटी 8, रेट 8 लाख, एंटर। टैक्स से रिलेटेड डिटेल्स के लिए आप आ जाएंगे GST रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे। तो इसके लिए आपको रिलेटेड रिपोर्ट में आना है, GST एनालिसिस में आना है, Alt F1 करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है ये IGST हो रहा है। दैट्स इट। IGST के लेजर को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे एंड स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। गुजरात में भी हमारा सेल बुक हो गया। अब बारी है दिल्ली में सेल बुक करने की। सो इसके लिए रजिस्ट्रेशन टाइप पे आएंगे, F3 बटन को प्रेस करेंगे, रजिस्ट्रेशन टाइप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो वाउचर टाइप दिख रहा है इसमें दिल्ली वाले वाउचर टाइप को आपको सेलेक्ट करना है, एंटर करना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी दिल्ली का हो चुका है, और जो GST नंबर है वो भी दिल्ली का हो चुका है। तो बजाज फाइनेंस की इस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, सेल्स के लेजर को सिलेक्ट करेंगे। गाड़ी हमारी टाटा पंच और क्वांटिटी हमारी 10 पीस है, तो यहाँ पे हम 10 पीस लिख लेते हैं, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा टैक्स लगेगा वो IGST। एंटर करिए और आगे बढ़ जाइए और स्क्रीन को एक्सेप्ट करिए। ध्यान दीजिए हमारे सारे के सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे बुक हो जाते हैं। अब बारी है इस ट्रांजेक्शन्स के रिपोर्ट देखने की। तो रिपोर्ट देखने के लिए हम यहाँ से तो पहले बाहर आ जाते हैं, फिर आपको आ जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे। आप यहाँ पे आइए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे एंटर करिए। इसके बाद में आप आ जाएंगे यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप आइए, एंटर करिए, GST रिपोर्ट में आइए, और यहाँ पे आने के बाद आपको GSTR 1 वाले इस ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आप आइए, एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन टाइप में ऑल रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं,
और जो भी हमने 3 ट्रांजैक्शन बुक किए वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। अब आप चाहे तो स्टेट वाइज इस ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? इसके लिए यहाँ पे देखिए आपको जो है F3 नाम का बटन दिया गया है, जहाँ पे आप कंपनी रजिस्ट्रेशन को चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे F3 करते हैं। मैं महाराष्ट्र को चूज़ करता हूँ। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप महाराष्ट्र का आ गया और साथ ही में यहाँ पे जो बिल है वो भी महाराष्ट्र का शो कर रहा है। हम एक बार और F3 बटन को प्रेस करते हैं, गुजरात रजिस्ट्रेशन को चूज़ करते हैं। तो गुजरात रजिस्ट्रेशन में आपको गुजरात की जो GST डिटेल्स है वो दिख जाएगी और गुजरात का जो हमारा सेल है वो दिख जाएगा। एक और बार F3 करेंगे और दिल्ली रजिस्ट्रेशन को चूज़ करेंगे तो दिल्ली का आपको जो है GST डिटेल्स एंड दिल्ली का जो हमारा सेल है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो इस प्रकार हमने GST से रिलेटेड 5.0 में जितने भी नए अपडेट्स हैं वो सारे के सारे समझ ली। बस फाइलिंग का ऑप्शन रह जाता है और फाइलिंग हम लाइव डेटा पे दिखा सकते हैं। किसी भी डमी डेटा पे फाइलिंग दिखाना मुश्किल होता है, तो हम इसे जो है फाइलिंग के ऑप्शन को यहाँ पे कवर नहीं कर रहे। लेकिन फाइलिंग से रिलेटेड मैं जल्दी आपके लिए जो है एक वीडियो लेके आ जाऊँगा जहाँ पे मैं GST फाइलिंग आपको सिखाऊँगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हमने GST के सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया। अब हम एक नया टैक्स सीखना शुरू करना है जो है मेरा TCS टैक्स। तो दोस्तों TCS को अभी हम समझेंगे। TCS वैसे तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इस टैक्स को लेके जो है वो टेंशन में आ जाता है। लेकिन अब से आपको TCS के लिए कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे सारी कंडीशंस बताने वाला हूँ कि TCS क्या होता है, कब काटा जाता है, किससे काटा जाता है। ठीक है, सो रिलैक्स होके एकदम शांति से बैठ के इस टॉपिक को समझिए। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज TCS। TCS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, और ये जो इनकम टैक्स का सेक्शन है 206C इसके अंदर आता है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है कि TCS जो होता है वो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है। ये अंडर सेक्शन 206C के अंदर आता है जो इनकम टैक्स का सेक्शन है। और एक बात कि ये जो TCS है ये किससे कलेक्ट किया जाता है? तो जब भी आप किसी को कोई मटेरियल सेल करते हैं तो जो बायर है उससे आपको TCS कलेक्ट करना होता है। ध्यान दीजिए, लेट सपोज मैं आपको कोई मटेरियल सेल कर रहा हूँ और उस मटेरियल को सेल करने के बाद जो बायर है जो GST वगैरह सब कुछ भरता है वही पर्सन जो है वो TCS का टैक्स आपको देगा। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा है मतलब अभी तो GST तो भर ही रहते, अभी TCS भी भरना पड़ेगा? तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में देखिए TCS सारे प्रोडक्ट्स पे एप्लीकेबल नहीं है, कुछ सर्टन प्रोडक्ट है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखे है, देखिए अल्कोहल लिखा है, तेंदुपत्ता लिखा है, स्क्रैप लिखा है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज के जो प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर ही TCS जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब ये जाता है से जाता था ऐसा भी हो गया। अब ये ऐसा कब हुआ? तो 2020 के अक्टूबर मंथ में हमारी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने एक प्रोविजन लाया। प्रोविजन का मतलब होता है चेंज लाया। और चेंज में हमें क्या देखने के लिए मिला कि जो हमारा सेक्शन था 206C उसे बदल के 206C 1H कर दिया है। और ये 1H जब से ऐड हुआ है तब से अगर आप कोई भी मटेरियल परचेस कर रहे हैं तो उस केस में आपको जो है वो TCS देना होगा। अब बोलेंगे आप अरे बाप रे, अब तो GST भी दे रहे थे अब TCS भी, मतलब गवर्नमेंट सिर्फ हमसे टैक्स ले रही है, तो क्या मैं 100-200 रुपए का भी प्रोडक्ट खरीदूँ तो मुझे TCS देना होगा क्या? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। TCS कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ कैटेगरीज है, कुछ लिस्ट है कि अगर आप उस बाउंड्रीज को फुलफिल करते हैं तो ही आपको जो है वो TCS देना होगा। अब सवाल रहा कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं और कौन जो है वो TCS को कलेक्ट करेगा, हु मस्ट कलेक्ट द TCS, और कंडीशंस क्या है? तो ध्यान दीजिए, सेक्शन 206C 1H के अंदर जो भी सेलर है ना, जो भी सेलर, जैसे मैं आपको कोई मटेरियल बेच रहा हूँ, अगर मेरा टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज़्यादा है तो ही मैं आपसे TCS कलेक्ट कर सकता हूँ। मतलब आपके एरिया का जो छोटा मोटा दुकानदार रहेगा वो आपसे TCS कलेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई आप ऐसे रजिस्टर्ड सेलर से सामान खरीद रहे हैं जिसका टर्नओवर साल का 10 करोड़ से ज़्यादा है, वही आपसे जो है वो TCS कलेक्ट कर पाएगा। इतना क्लियर? दूसरा कि जब भी वो बिजनेसमैन है जिसका पिछले साल का टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ था वही कलेक्ट कर पाएगा। साथ ही में एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो सेलर है जो भी आपसे
वो टीसीएस कलेक्ट कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि उस टीसीएस को आपके अगेंस्ट में भारत सरकार को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फाइल करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप कहेंगे ठीक है सर, मैं किसी दुकान में गया, वॉशिंग मशीन ले ली या फ्रिज ले लिया, अब उसका टर्नओवर तो रहेगा 10 करोड़ का, तो क्या मुझे वॉशिंग मशीन और फ्रिज के ऊपर भी टीसीएस देना पड़ेगा क्या? तो ऐसा नहीं है दोस्त, इसमें भी कंडीशन है कि जो बायर है, अब सेलर की कंडीशन हम नहीं समझी कि अगर हम 10 करोड़ तक का फाइनेंशियल ईयर पे टर्नओवर कर रहे हैं तो हमें टीसीएस जो है वो देना होगा और जो सेलर है वो कलेक्ट कर सकता है। लेकिन टीसीएस की कंडीशन में जो परचेसर है वो कब पे करेगा? तो ऐसा कोई परचेसर, जैसे आप मेरे पास आए और आप मुझसे 50 लाख रुपए तक का कोई भी सामान अगर खरीद रहे, तो उस केस में ही मैं आपके टीसीएस जो है वो कलेक्ट करूंगा। आप मेरे पास आए, बोले सर 2 वॉशिंग मशीन 2 फ्रिज देना, शादी में गिफ्ट करना है, तो मैं आपको कहूँगा ठीक है ले लीजिए, आपको टीसीएस देने की कोई ज़रूरत नहीं। क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये सब कुछ जो है दोस्तों, अभी हम टीसीएस को अपने टैली में किस प्रकार एप्लीकेबल करते हैं ये स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो कि इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, टीसीएस को जो है वो अनेबल करना होगा और समझना होगा। इसका मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बाइफरकेशन दे देता हूँ कि ये कैसे काम करने वाला है। तो देखिए टीसीएस जो है वो हमारा सेक्शन 2061H में आने वाला है, इसमें सी रह गया मेरे से लिखना हुआ। और कौन कलेक्ट कर सकता है, तो जिसका टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ है। कौन देने वाला है, जो सिंगल बायर है और 50 लाख तक का बाय कर रहा है। अब तक क्या था, 1 अक्टूबर 2020 से क्या हो गया, ये 1 अक्टूबर 2020 से टीसीएस जो है हर प्रोडक्ट्स के लिए एप्लीकेबल हो गया। उससे पहले जो है वो तेंदुपत्ता स्क्रैप और जो तेंदुपत्ता स्क्रैप और लीकर मतलब दारू, इसके ऊपर ही एप्लीकेबल था। और 2020 के बाद में है ना, 1 अप्रैल 2020 के बाद में अब जो है इसमें टैक्स रेट के स्लैब्स आ गए, जैसे 0.075% अगर आपके पास पैन कार्ड है तो, और अगर आप विदाउट पैन कार्ड कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपका 1% जो है वो टीसीएस यहाँ पे कट जाएगा। तो ये शॉर्ट बाइफरकेशन हो गई। अब सीधा एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। क्या है एग्जाम्पल मेरा, ध्यान दीजिए, सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने रखा है। जो हमारी टाटा मोटर्स कंपनी है जिसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये क्या कर रही है, अनिकेत नाम के जो बायर है उनसे टाटा पंच के ऊपर जो है वो टीसीएस कलेक्ट कर रही है। अब ये कैसे होगा ये हमें समझना है, तो इसके लिए मुझे चलना होगा टैली। हम टैली में आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास टैली जो है वो एक्टिवेटेड मोड में है। ठीक है, यहाँ पे आपको टैली जो है एक्टिवेटेड मोड में दिख रहा है। अब हमें पहला काम क्या करना होगा, टैली में टीसीएस को जो है वो एप्लीकेबल करना। कौन कौन सी डिटेल भरनी है, तो ये सारी डिटेल जो है मैंने प्रेजेंटेशन में दे के रखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस है और ये आप भी यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। जो हमारी कंपनी है टाटा मोटर्स, उसके लिए मैंने ये कुछ डमी डेटा रखा हुआ है, जैसे टैन रजिस्ट्रेशन नंबर, टैन डिडक्शन नंबर और बाकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी हम टैली में आते हैं और फिल आउट करते हैं। सो टीसीएस एक्टिवेट करने के लिए हमें यहाँ पे आना होगा कंपनी वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे हम आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे, आपको जो है वो फीचर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। ये वाला ऑप्शन देखिए आप, इसे मैं जूम आउट करता हूँ, एंटर करता हूँ। जैसे एंटर करूँगा आपके सामने जो है ये टैक्सेशन का ऑप्शन खुल जाएगा और टैक्सेशन के ऑप्शन के अंदर आपको जो है वो टीसीएस अनेबल करने का फीचर जो है या ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। इस ऑप्शन को आप यस करिए, एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे अब जो है आपको टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स मतलब टीसीएस से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। तो मैंने आपको प्रेजेंटेशन में दे के रखी है, वही चीज़ें आप यूज़ करिए जिससे आप सही से प्रैक्टिस कर पाएंगे। सो जो टैन नंबर है वो है AAACD और 1234 और आगे हम लिखेंगे जी, एंटर करेंगे। टैन डिडक्शन नंबर हमारा रहेगा 4 टाइम A, इसके बाद में हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 और A, दैट्स इट, एंटर करेंगे। अब इसके बाद में हमें पूछा जा रहा है कि जो आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या इंडिविजुअल में आ रहा है या कंपनी में आ रहा है। तो हम कंपनी वाले इस ऑप्शन को यहाँ पे चूज़ करेंगे। इसके बाद में जो हमारा ब्रांच है कलेक्शन का वो मुंबई रहेगा, मैं यहाँ पे मुंबई लिख देता हूँ और एंटर करेंगे। इसके बाद में हमें एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी कि यह जो टीसीएस है इसकी सारी डिटेल्स में अगर कोई भी मिस्टेक आती है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन रहेगा। तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हम ही रहेंगे, हम एंटर करेंगे। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबल पर्सन की जो है वो डिटेल फिल आउट करनी है। ये डिटेल मैंने प्रेजेंटेशन में दे के रखी हुई है, आप इसी प्रेजेंटेशन की डिटेल्स को यूज़ करना जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। चाहे तो आप अपनी खुद के भी नाम वगैरह डाल के काम जो है
वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आ जाता हूँ टैली में, मैंने जो डिटेल लिखी हुई है वो है मनोज की, तो हम यहाँ पे लिखते हैं मनोज, है ना, मनोज शाह हमने लिखा है यहाँ पे, एंटर करेंगे। और ये सन है किशोर शाह के, तो यहाँ पे हम किशोर शाह लिखेंगे। डेजिग्नेशन है इनका अकाउंट मैनेजर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकाउंट मैनेजर, एंटर करेंगे। और इनका जो पैन कार्ड है वो है AAPPO1234E, दैट्स इट। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे एंड कंट्रोल ए करेंगे। जैसे आप कंट्रोल ए करेंगे, अब जो है आपका टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का जो ऑप्शन है वो इजीली एक्टिवेट हो जाता है। देखिए हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें काम करना है लेजर क्रिएशन का। कौन कौन से लेजर बनेंगे, तो जिसको हमें मटेरियल सेल करना है, मतलब अनिकेत का लेजर बनेगा, साथ ही में सेल्स का लेजर जो हमारे पास पहले से अवेलेबल है, और एक TDS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स का जो है हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा लेजर बन जाएगा। मतलब सेल्स का लेजर है बस अनिकेत का लेजर, और ये जो TDS नहीं है एक्चुअली, ये TCS ऑन सेल है, यहाँ पे भी मेरी सॉरी तो इसे भी हमें जो है वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, हम इसे कंट्रोल ए करते हैं। हमारा जो TCS एक्टिवेशन का काम है वो कंप्लीट हो जाता है। अनिकेत के लेजर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान दीजिए, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। जैसे अनिकेत का जो नाम है उसका अंडर ग्रुप है, और यहाँ पे TCS हमारा एप्लीकेबल होगा, साथ ही में हमें पैन कार्ड और GST डिटेल यहाँ पे फिल आउट करनी होगी। तो मैं आ जाता हूँ टैली में, हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में, मास्टर्स में, क्रिएट वाले ऑप्शन पे एंटर करेंगे, लेजर्स में आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर अनिकेत, तो मिस्टर डॉट अनिकेत, एंटर करेंगे। इसका जो अंडर ग्रुप रहेगा दोस्तों वो रहेगा सन्ड्री डेटर, क्योंकि हम इससे गाड़ी जो है वो बेचने वाले हैं। एंटर करेंगे, बिल बाय बिल डिटेल को ऑन रखेंगे, और यहाँ पे देखिए आपको TCS एप्लीकेबल का ऑप्शन दिख रहा है ना, TCS एप्लीकेबल, येस एप्लीकेबल। जैसे आप एप्लीकेबल करेंगे आपके सामने जो है वो TCS की अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पे दिखेंगी। अब अनिकेत जो है वो इंडिविजुअल रेसिडेंस है, अनिकेत क्या है, इंडिविजुअल रेसिडेंस है। तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे जो है हम इंडिविजुअल रेसिडेंस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, एंटर करेंगे। बाकी किसी भी चीज़ को हम यहाँ पे फिल आउट नहीं करेंगे, एंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और पैन कार्ड की जो इंपॉर्टेंट डिटेल है वो भरेंगे। मतलब पैन नंबर हमारे लिए मैंडेटरी है, वरना हमारा टैक्स जो है वो 1% से कैलकुलेट होगा। तो इसके लिए मैंने एक डमी पैन नंबर रखा है जो है AACL1234 और A लिखेंगे, दैट्स इट। एंटर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा GST नंबर है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, जो है मेरा 27। मैं चाहे तो GST डेटा को फेच भी कर सकता हूँ, लेकिन ये डमी नंबर है, इस कारण यहाँ पे जो है वो आपका GST का डेटा फेच नहीं होगा, है ना, इस कारण हम यहाँ पे लिख रहे हैं। आप कहेंगे सर आपने तो सिखाया था, आप क्यों नहीं सिखा रहे, क्योंकि ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये देखिए इनवैलिड नंबर, कोई दिक्कत नहीं, एंटर करिए एंड एक्सेप्ट करिए। चलिए मेरा अनिकेत का लेजर जो है वो कंप्लीट बन चुका है। अब मुझे जो नेक्स्ट लेजर बनाना है वो बनाना है सेल्स का। तो सेल्स का लेजर मेरे पास पहले से अवेलेबल है, बस उस लेजर में मुझे एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करना है, जो है TCS टैक्स को एप्लीकेबल करना या अवेलेबल करना, और इस सेक्शन को हमें वहाँ पे जो है वो क्रिएट करना होगा। तो मैं चलता हूँ टैली में, हम क्रिएशन वाले टॉपिक से बाहर आ जाते हैं और हम गेटवे ऑफ टैली में अल्टर में आएंगे, एंटर करेंगे, लिस्ट ऑफ मास्टर में लेजर पे आएंगे, एंटर करेंगे, और ये जो हमारा सेल्स का लेजर है दोस्तों, ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस सेल्स के लेजर को हम मॉडिफाई करेंगे, हर एक चीज़ एज इट इज़ रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। बस नीचे आ जाएंगे, नीचे आपको देखिए एक और ऑप्शन दिखेगा, एक मिनट थोड़ा सा और जो है एंटर करते आना होगा। यस, देखिए मैं नीचे आ गया, आपको टाइप ऑफ सप्लाई के नीचे आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है जो है सेट अल्टर अदर स्टैट्यूटरी डिटेल, मतलब और कोई टैक्स आप इस पर लगाना चाहते हैं क्या, तो हम तो चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को यस करेंगे, एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे अब जो है आपको TCS के फीचर यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। पहले तो इसे एप्लीकेबल करना होगा, तो स्पेस बार दबाएंगे, एप्लीकेबल करेंगे। जैसे आप एप्लीकेबल करेंगे अब ये आपको बता रहा है कि आप कौन सा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ पे लगाना चाहते हैं या नेचर ऑफ गुड्स लगाना चाहते हैं। तो मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। ये देखिए हम TCS ऑन सेल्स ऑफ गुड्स सेक्शन 206C जो है हम यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, क्रिएट वाले ऑप्शन पे आते हैं, एंटर करते हैं। जैसे एंटर करेंगे अब हमें जो है हमारे TCS के नेचर्स को यहाँ पे फिल आउट करना है। तो मैं हर एक चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे ये है TCS ऑन
सेल्स ऑफ गुड्स, है ना, सिंपल तरीके से लिखा है। एंटर करेंगे। इसका जो सेक्शन है हमारा वो है 206C। एंटर करेंगे। इसका जो पेमेंट कोड है हम यहाँ पे लिख देते हैं 199, ठीक है। एंटर करेंगे। और अगर हमारे पास पैन कार्ड है तो हमें कितना टैक्स जो है वो देना पड़ेगा, 0.75%। और अगर हमारे पास पैन कार्ड नहीं है तो 1%। एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको जो है वो रिजर्वेशन पूछा जा रहा है और साथ ही में जो है आपको थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे जो है वो पूछा जा रहा है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट कितने का है मेरा, 50 लाख का। तो यहाँ पे मैं 50 लाख लिख देता हूँ, है ना। कितना लिखा है, 50 लाख हो गया है, 5 लाख हुआ है, 5 लाख हुआ है। तो ये हो गया 5,000, है ना, 50,000, 5 लाख, 50 लाख, ठीक है। दैट्स इट। एंटर करेंगे एंड दैट्स इट, कंट्रोल ए। अब हमारा सेल्स का लेजर भी यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब एक और चीज़ हमें क्रिएट करनी है जो हमारा स्टॉक आइटम है। एक्चुअली ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारे CGST एंड HGST के टैक्स है इसमें भी हमें TCS को जो है वो एप्लीकेबल करना होगा और साथ ही में ये बताना होगा, यहाँ पे आपको ये बताना होगा कि GST में जो है वो TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स के जो फीचर्स है इन्हें अनेबल करना होगा। तो CGST में भी करना होगा और साथ ही में HGST में भी करना होगा। ये कैसे होगा चलिए जानते हैं। सिंपल है, हमारे पास देखिए CGST का और HGST के दोनों लेजर अवेलेबल, तो यही से मैं अल्टर वाले सेक्शन में ही आ जाता हूँ और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी जो भी हमने क्रिएट किया था। बस नीचे आप आइए, यहाँ पे आपको TCS एप्लीकेबल का ऑप्शन दिखेगा, स्पेस बार दबाइए, एप्लीकेबल करिए। जो भी आपने अभी नेचर ऑफ गुड्स तैयार किया है उसे सिलेक्ट करिए, एंटर करिए, कंट्रोल ए। हो गया CGST का काम। अब HGST के ट्रांजेक्शन को देखते हैं। इधर आइए, HGST में आ जाइए। नीचे आपको स्टैट्यूटरी डिटेल में ये ऑप्शन मिल जाएगा TCS एप्लीकेबल का। इस ऑप्शन पे आइए, स्पेस बार दबाइए, एप्लीकेबल करिए और आपको नेचर ऑफ गुड्स में TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स इस फीचर को अनेबल करना है एंड कंट्रोल इट। दैट्स इट। हमारे सारे के सारे लेजर दोस्तों यहाँ पे जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। अब बारी है हमें जो है वो TCS ऑन सेल्स का एक पर्टिकुलर जो लेजर है वो क्रिएट करने की, क्योंकि ये जो TCS कैलकुलेट होगा ये कहीं ना कहीं तो जो है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो एक पर्टिकुलर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस का हमें लेजर लगेगा। तो इसे भी हम क्रिएट करते हैं। इसके लिए अल्ट्रेशन से बाहर आ जाते हैं, हम आते हैं गेटवे ऑफ टैली में, मास्टर्स में, क्रिएट वाले ऑप्शन पे, लेजर वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे हम लिखेंगे TCS ऑन सेल्स। दैट्स इट। अच्छा मैंने कैप्स लॉक ऑन रखा था, वेट अ मिनट दोस्तों। TCS ऑन सेल्स, ठीक है। एंटर करेंगे। कम्स अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, राइट है। ये जो हमारा टैक्स का टाइप है दोस्तों ये है TCS और यहाँ पे TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स फीचर को आपको सेलेक्ट करना है, एंटर करना है और दैट्स इट। हमारा पूरा का पूरा काम जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब बारी है ट्रांजेक्शन को पोस्ट करने की। सो ट्रांजेक्शन किस प्रकार है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए अनिकेत जो पार्टी है ये महाराष्ट्र की है और महाराष्ट्र के होने के कारण हमें जो है यहाँ पे CGST HGST का लेजर लिखना है और हम TCS में जो है एक्चुअली हम टाटा पंच जो है वो 3 इनको सेल कर रहे हैं और TCS इस पे जो है हमारा 0.75% कुछ कैलकुलेट जो है वो हो रहा है। ये देखिए समथिंग कुछ 0.75% का जो है वो कैलकुलेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं आ जाता हूँ सीधा टैली में। हम इस ट्रांजेक्शन को बुक करना समझते हैं कैसे होगा। तो ट्रांजेक्शन को बुक करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स में आना है, एंटर करना है। परचेस का ट्रांजेक्शन है इसलिए हम यहाँ पे परचेस वाले ऑप्शन पे आएंगे और क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है वो नंबर सीरीज़ के ऑप्शन दिखेंगे जिसमें से हम महाराष्ट्र वाली नंबर सीरीज़ को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमारी जो पार्टी है अनिकेत नाम की पार्टी है ना। एक्चुअली हम सेल कर रहे हैं, परचेस नहीं कर रहे, तो हमें सेल वाले फीचर पे आना है, सेल की नंबर सीरीज़ को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये जो हमारी पार्टी है वो है अनिकेत, तो अनिकेत को सेलेक्ट करेंगे, एंटर। सेल्स के लेजर को सेलेक्ट करेंगे। हम कौन सी गाड़ी बेच रहे हैं तो टाटा पंच बेच रहे हैं। कितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं, 3 बेच रहे हैं। 8 लाख का प्रोडक्ट है, ये देखिए टाटा पंच यहाँ पे आ गया। साथ ही में हमारा जो है यहाँ पे वैल्यू आ गया, हमारी टोटल इन्वॉइस, सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। अब मैं GST कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इसके लिए आपको रिलेटेड रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे देखिए हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दोनों टैक्स दिख रहे हैं, वैसे GST भी दिख रहा है, TCS भी दिख रहा है। मैं पहले GST आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, Alt F1 करेंगे। ध्यान दीजिए हमारा जो टैक्स है GST का, CGST एंड HGST ये आपको दिख रहा है, साथ ही में परसेंटेज भी पता चल रहा है।
और यही से जो है आप टीसीएस का भी टैक्स एनालिसिस यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, हमें एक एरर आने वाला एक्चुअली, ये कैलकुलेट नहीं होने वाला। देखिए यहाँ पे जो है वो 0% टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। अब आप कहेंगे सर आप टीसीएस का एग्जाम्पल सिखा रहे हैं लेकिन आपका टैक्स क्यों कैलकुलेट नहीं हो रहा है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, हम पूरे एग्जाम्पल को करते हैं और फिर समझते हैं क्यों नहीं हुआ। तो हमें इस टाटा पंच में जो है वो सीजीएसटी लगाना होगा। ये लीजिए हमारा सीजीएसटी लग गया। एचजीएसटी लगाना होगा, एचजीएसटी लग गया। और जो मैंने टीसीएस का एग्जांपल बनाया था, टीसीएस ऑन सेल्स को, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं। अरे ये क्या हो रहा है, कैलकुलेट ही नहीं हो रहा है। क्यों कैलकुलेट नहीं हो रहा होगा दोस्तों? तो इसका रीज़न है जो हमने सेल्स का जो ये मॉडिफिकेशन किया था, ये जो सेल्स वाउचर टाइप है, इसमें हमने क्या किया था, एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया था जहाँ पे मैंने बताया था कि अगर मैं टीसीएस एप्लीकेबल करना चाहता हूँ तो मुझे जो इनवॉइस की वैल्यू है वो मिनिमम 50 लाख रुपए की जो है वो होनी चाहिए। लेकिन आज मेरी वैल्यू कितनी दिख रही है, आप वैल्यू देखिए ज़रा, आपको वैल्यू से पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या दिक्कत है। देखिए सिर्फ 24 लाख रुपए का जो है वो टैक्सेबल वैल्यू आ रहा है। तो कैसे होगा? नहीं होगा। क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। चलिए मैं क्वांटिटी जो है यहाँ पे 7 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। ये एंटर 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 एंटर, ये देखिए कैलकुलेट तो हो गया। मतलब इस प्रकार जो है आप अपने किसी भी सेल पे जो है वो टीसीएस ऐड कर सकते हैं। फिलहाल इस ट्रांजैक्शन को मैं एंटर एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देता हूँ। इसका रिपोर्ट भी दिखाना होगा, तो रिपोर्ट देखने के लिए हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं और हम रिपोर्ट देखेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आएंगे, आप एंटर करेंगे, फिर आप आ जाएंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे, एंटर करेंगे। यहीं पे देखिए दोस्तों आपको जीएसटी रिपोर्ट के नीचे टीसीएस रिपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, एंटर करिए और यहाँ पे जो है आपको फॉर्म 27 EQ का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे एंटर करिए और देख सकते हैं आप हमारा जो टीसीएस ऑन कलेक्शन का जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। आप एंटर करिए, आपको अपना ही ट्रांजेक्शन यहाँ पे जो अभी हमने पोस्ट किया वही ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमने अब जो है वो टीसीएस को भी अपने प्रैक्टिस में कैसे लाया जाता है ये समझा। अब बारी है आगे बढ़ने की और एक और टैक्स को अभी हमें एक्सप्लोर करना है, जो टैक्स है हमारा टीडीएस। तो चलिए टीडीएस की तरफ बढ़ते हैं। तो टीडीएस को हमें समझना होगा कि एग्जैक्टली है क्या। तो ध्यान दीजिए, टीडीएस का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और ये एक इनडायरेक्ट मेथड है ऑफ कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। मतलब जो भी आपकी इनकम जनरेट हो रही है उसके ऊपर का जो टैक्स कलेक्शन का मेथड है ये इनडायरेक्ट तरीके का मेथड है और ये इनकम टैक्स के अंदर आता है। सिंपल। इनकम टैक्स के कौन से सेक्शन में आता है? तो 192 से लेके 197 तक के इनकम टैक्स के सेक्शंस है। इनमें बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज है जिनमें ये आ जाता है। टीडीएस को समझने के लिए आपको एक छोटी सी चीज़ को समझना होगा कि टीडीएस जो है वो सर्विसेज पे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये एक तरीके की सर्विस हो जाती है। लॉयर की सर्विसेज होती है ना, वकील की सर्विसेज होती है, डॉक्टर्स की सर्विसेज होती है। तो अलग अलग जितनी भी सर्विस सेक्टर्स है उनकी जब इनकम जनरेट होती है तो इनकम के ऊपर जो टैक्स बनाया जाता है वो टीडीएस के अंदर आता है। यहाँ तक क्लियर है? अब एक और पॉइंट पे ध्यान दीजिए, जैसे ही मैंने कोई इनकम जनरेट की, जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ और मैंने कहा कि मेरी फीस जो है वो 50,000 रुपया फीस है, तो टीडीएस की सेक्शन जो है या टीडीएस जो कहता है वो कहता है कि जैसे आपकी इनकम जनरेट होगी और कोई लिमिट के ऊपर होगी, जैसे मैंने 50 कहा मेरी इनकम है, लेकिन इनकम टैक्स ने कहा कि अगर आप 30,000 रुपये से ऊपर की कोई भी इनकम जनरेट करते तो आपको उसके ऊपर टीडीएस देना होगा। तो मेरी जो 50,000 की आपकी फ़ीस बन रही है उस फीस के ऊपर जो है वो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा और वो आप मुझे पे करेंगे फुल अमाउंट नहीं। जैसे मैंने 50 का बिल बोला तो आप मुझे पूरा 50 नहीं पे करेंगे, आप पहले तो 50 पे करने से पहले जो है मेरा जो टीडीएस का अमाउंट है वो डिडक्ट करेंगे। एक और सवाल लोगों के दिमाग में आता है कि सर ठीक है टीडीएस जो है हमने कट वगैरह कर लिया, लेकिन फिर उसका करना क्या है? जैसे मेरे जो आपने बाकी के पैसे काटे, जैसे 50,000 में से समझो आपने मुझे 46,000 दे दिए, 4,000 आपने काट लिए, तो ये 4,000 का मैं लॉस क्यों बेयर करूँ? तो एक्चुअली में मैं लॉस बेयर नहीं करता। जो भी हमारा टीडीएस डिडक्ट करता है उसे क्या करना होता है, मेरे पैन नंबर के अगेंस्ट में, मतलब जिसका भी टीडीएस हमने काटा है उसके पैन नंबर के अगेंस्ट में हमें एक टीडीएस का जो है वो चालान फाइल करना होता है कि हमने ये सर्विसेज इनसे ली थी और इनका इतना अमाउंट का बिल बना था जिसमें से इतना % जो है हमने डिडक्ट कर लिया।
अब आपको सवाल आता रहेगा कि कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज है या कौन कौन सी चीज़ों पे जो है वो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें, जिसमें से मैंने कुछ लिमिटेड चीज़ें यहाँ पे कवर की है। जैसे सैलरी होती है, सैलरी के ऊपर टीडीएस कटता है, रेंट के ऊपर कटता है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे कटता है, डिविडेंड पे कटता है, इंश्योरेंस कमीशन पे कटता है, प्रोफेशनल फीस पे कटता है, कमीशन ऑन ब्रोकरेज पे कटता है, कमीशन ऑन लॉटरी टिकट्स पे कटता है, और बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज में जो है वो टीडीएस हमारा यहाँ पे कट जाता है। तो अब आपको आइडिया आ गई रहेगी कि टीडीएस एग्जैक्टली है क्या, कैसे कैसे काम में आता है, और इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और टीडीएस को जो है वो अपने टैली में एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हम टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो टाटा मोटर्स रिसीव्ड एन इनवॉइस ऑफ ₹50,000 एज अ ट्रेनिंग फीस फ्रॉम रामजीवन शर्मा, है ना। हमारे पास जो है टाटा मोटर्स में हमने रामजीवन शर्मा जी को बुलाया और उनको कहा है कि सर आप हमारी जो एम्प्लॉई हैं उनको कुछ ट्रेन करिए, नए वाले जो फीचर्स आए, जैसे अभी नया मार्केट में एआई आया है, तो एआई के लिए जो है आप हमें थोड़ा सा ट्रेन करिए। तो रामजीवन जी ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, हम आपको ट्रेनिंग दे देंगे। इसकी कॉस्ट जो रहेगी वो 50,000 रहेगी। अब ये जो 50,000 की सर्विसेज हम रामजीवन जी से ले रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर हम टीडीएस कैसा कैलकुलेट करेंगे ये अभी हमें समझना है। बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं और टीडीएस को एक्टिवेट कर लेते हैं हमारे टैली में। तो मैं आ जाता हूँ टैली की स्क्रीन पे और पहले तो टीडीएस को एक्टिवेट करता हूँ, फिर लेजर क्रिएशन वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ। सो लीजिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ टैली में। यहाँ पे हमें जो पहला काम करना है वो टीडीएस को अनेबल करना है। तो टीडीएस को अनेबल करने के लिए हम यहाँ पे कंपनी वाले फीचर पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन में आपको F11 पे फीचर नाम का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इस फीचर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे आप कंपनी फीचर से ऑप्शन में आ जाएंगे, जिसमें से आपको टैक्सेशन वाले पार्ट में आना है और यहाँ पे जो है आपको टीडीएस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। सो अनेबल टीडीएस वाले ऑप्शन को आप यस करेंगे, एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने जो है वो टीडीएस डिडक्टिव डिटेल्स की जो ऑप्शंस है या फॉर्म है वो खुल जाएगा। ये फॉर्म हमने टीसीएस एप्लीकेबल किया था तभी फिल आउट किया था, तो हमारे पास जो है वो भरा हुआ फॉर्म ही आ रहा है ना, क्योंकि अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने टीसीएस को समझा था। वो सारी डिटेल्स आपको एज इट इज़ जो है यहाँ पे दिख रही है। बाकी हमें किसी भी चेंज को यहाँ पे नहीं अप्लाई करना, हम सिंपली कंट्रोल ले करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देते। ये सारी चीज़ें जो आपको नोट्स में देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये हमारा टीडीएस डिडक्टेड फॉर्म जो है वो भी हम भर चुके हैं, और साथ ही में जो हमारी इंपॉर्टेंट डिटेल है जैसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल है, ये सारी भी हम वहाँ पे फिल आउट कर चुके हैं। अब बारी है लेजर क्रिएशन की। तो कौन कौन से लेजर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। रामजीवन शर्मा का हमें लेजर क्रिएट करना है क्योंकि इनसे हम सर्विस ले रहे हैं। दूसरा प्रोफेशनल फीस का हमारा लेजर क्रिएट होगा, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस होगा, और हम पेमेंट करने वाले हैं तो हमारा एचडीएफसी बैंक का जो है यहाँ पे लेजर क्रिएट होगा। तो पहला लेजर हम क्रिएट करते हैं रामजीवन शर्मा जी का। तो ये कैसे होगा, ध्यान दीजिए। रामजीवन शर्मा जी का हम लेजर बनाएंगे, इनको हम रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। इनको हमें टीडीएस एप्लीकेबल करना है और कंपनी रेसिडेंस वाले ऑप्शन को अनेबल करना है। और साथ ही में हमें रामजीवन शर्मा जी का पैन कार्ड का डिटेल भी यहाँ पे अप्लाई करना। तो मैं चला जाता हूँ टैली में और ये जो रामजीवन शर्मा जी का लेजर है इसे क्रिएट करता हूँ। सो लीजिए, हम आ चुके हैं यहाँ पे। हमें आना है गेटवे ऑफ टैली में, मास्टर्स में क्रिएट वाले ऑप्शन पे हम सिंपली एंटर करेंगे। आपको लिस्ट ऑफ मास्टर्स में लेजर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आप यहाँ पे आइए, एंटर करिए और यहाँ पे आप नाम दे दीजिए जो है मिस्टर रामजीवन शर्मा। ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद में इनका जो अंडर ग्रुप है वो हमें डिफाइन करना है, तो वो है सन्ड्री क्रेडिटर। एंटर करेंगे, इसके बाद में एंटर करेंगे। स्टैट्यूटरी डिटेल में देखिए आपको दो अलग अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक आपको टीडीएस दिख रहा है, एक आपको टीसीएस दिख रहा है। हमें यहाँ पे एप्लीकेबल करना है टीडीएस, तो हम टीडीएस वाले ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड यस करेंगे। जैसे आप यस करेंगे आपको डिडक्टिव टाइप में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें से आपको यहाँ पे कंपनी रेसिडेंट इस ऑप्शन को जो है वो चूज़ करना है। मैं कंपनी रेसिडेंट को यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ। चाहे तो आप यहाँ पे जो है वो इंडिविजुअल जो है हमारा ये वाला इंडिविजुअल रेसिडेंस, इस वाले ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इंडिविजुअल रेसिडेंस HUF वाले। तो एक एग्जांपल मैंने TCS में इसका दे दिया था, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे आपको कंपनी रेसिडेंस वाला जो है वो ऑप्शन
दिखा दूँ। तो हम यहाँ पे आते हैं कंपनी रेसिडेंस, इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं, यस करेंगे। साथ ही में एक छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जो भी आप वाउचर पास करेंगे उसी वाउचर पे आपको टीडीएस का जो है वो इफेक्ट देखना, डेफिनेटली हमें उस पे ही टीडीएस का इफेक्ट देखना है, तो उस ऑप्शन को हम यस करेंगे। एंटर करते हुए आगे आ जाएंगे और यहाँ पे हम अपनी पैन कार्ड की डिटेल को प्रोवाइड करेंगे, जो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे के रखी है नोट्स में। तो पैन नंबर है हमारा AACD1234G, ये डमी नंबर है, आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी कोई चेंज नहीं करना, हम सीधा कंट्रोल A कर देते हैं और हमारा लेजर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब एक और लेजर हमें क्रिएट करना है, सो कौन सा लेजर है वो है प्रोफेशनल फीस का। काफ़ी सिंपल तरीके से ये प्रोफेशनल फीस का लेजर क्रिएट होगा और इस प्रोफेशनल फीस के अंदर हमें टीडीएस का ये जो सेक्शन है ना, प्रोफेशनल फीस 194J, इसे भी क्रिएट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले तो हम जो प्रोफेशनल फीस का लेजर है उसे क्रिएट करते हैं। तो मैं आ जाता हूँ टैली में, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोफेशनल फीस हमने लिख दिया और यस रह गया, एंटर करेंगे। इसका जो अंडर ग्रुप रहेगा वो रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का, क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंसेस कहलाया जाता है। एंटर करेंगे, नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जो है आपका स्टैट्यूटरी डिटेल का, है ना, देखिए सेट अल्टर अदर स्टैट्यूटरी डिटेल, इस ऑप्शन पे आएंगे, यस करेंगे। आपको देखिए यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबिलिटी का जो है वो ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे आप स्पेस बार बटन दबाइए, इसे एप्लीकेबल करिए और यहाँ पे आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पे आना है। कहाँ पे आना है? क्रिएट वाले ऑप्शन पे, क्योंकि हमें यहाँ पे एक नया सेक्शन या नया नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करना है जो है हमारा 194J। इस ऑप्शन को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और मैं प्रेजेंटेशन पे लेके आ जाता हूँ। ध्यान दीजिए हमें क्या क्या क्रिएट करना है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे लिखना है फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज सेक्शन 194J, पेमेंट कोड भी मैंने 194J डाला है और 10% हमने लिखा है और थ्रेशोल्ड लिमिट हमने 30,000 के लिए। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे फिल आउट कर देता हूँ। हमें लिखना है, एंटर करेंगे। यहाँ पे हमें जो है अपना सेक्शन देना है। हमारा सेक्शन कौन सा है दोस्तों? तो सेक्शन है हमारा 194J। एंटर करेंगे, पेमेंट कोड भी हम वही दे देते हैं 194J और जो रिमिटेंस कोड है वो हमें पता नहीं है, यहाँ पे हम 10% लिख देते हैं विथ पैन और यहाँ पे हम लिमिट लिख देते हैं 30,000 की, क्योंकि हम 50,000 का बिल जो है यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। दैट्स इट, कंट्रोल A कर देंगे। हमारे दो इंपॉर्टेंट लेजर जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। एक और चीज़ हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है जो है टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस का जो लेजर रहेगा वो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर आएगा। इस लेजर को हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। तो मैं आ जाता हूँ टैली में, यहाँ पे हम बनाते हैं टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस, ठीक है। एंटर करेंगे। इसका जो अंडर ग्रुप रहेगा वो रहेगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस का, और ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे टैक्सेस दिख रहे हैं। हमने जीएसटी सीख लिया, टीसीएस सीख लिया, अब हमें टीडीएस को जो है यहाँ पे अनेबल करना है। हमने जो अभी नेचर ऑफ पेमेंट बनाया था वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, उसे आप यहाँ से सिंपली सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल कर दीजिए। अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेजर हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब बारी है बैंक के लेजर को क्रिएट करने की, क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी बैंक यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है। तो हम बैंक का लेजर भी यहाँ पे क्रिएट करते हैं जो है मेरा HDFC बैंक। एंटर कम्स अंडर बैंक अकाउंट और कंट्रोल A करते हैं। अच्छा, मैंने कंट्रोल A कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट में पेज अप करता हूँ। अच्छा, नहीं आ रहा है क्या? एक काम करते हैं, बैक करते हैं, मैं अल्टर में आ जाता हूँ, क्योंकि हमें ना बाद में बैंक में जो है माइनस में फिगर दिखेंगे। मैंने कंट्रोल A कर दिया था, लेकिन आप मत करना। यहाँ पे जो है ओपनिंग बैलेंस में आप कुछ पैसा रख देना। तो मैं यहाँ पे 1 लाख रुपया रख रहा हूँ, ताकि जो है हम जब एंट्री पास करें, है ना, जब हम एंट्री पास करें तो हमें जो है निगेटिव फिगर ना दिखे। ये देखिए मैंने 1 लाख रुपये यहाँ पे लिख दिया। दैट्स इट, काफ़ी हो गया। कंट्रोल A करते हैं, दैट्स इट। अब मैं एक बार आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। ध्यान दीजिए हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाला है। तो हम जो है प्रोफेशनल फीस चार्ज करने वाले हैं। 50,000 रुपये का रामजीवन जी का बिल है और इस बिल को हम जो है अपने टैली में परचेज ट्रांजैक्शन में बुक करने वाले हैं। सो मैं आ जाता हूँ टैली में। इस ट्रांजैक्शन को बुक करने के लिए हमें आना है गेटवे ऑफ टैली में, वाउचर्स वाले ऑप्शन पे एंटर करेंगे। हमें परचेज का ट्रांजैक्शन बुक करना है, इसलिए हम यहाँ पे परचेज में आ जाते हैं और यहाँ पे आप क्लिक करिए। हमारे पास नंबर सीरीज़ खुल रही है बहुत सारी, क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीपल नंबर सीरीज़ को सीखा है। तो महाराष्ट्र के नंबर सीरीज़ को सिलेक्ट करते हैं। अब ध्यान दीजिए मेरा ये जो टैली है ये है अभी आइटम इनवॉइस मोड पे। मुझे इसको जो है
वो अकाउंटिंग इनवॉइस मोड पे लेके आना है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे देखिए चेंज मोड का ऑप्शन दिख रहा है। चेंज मोड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करिए, यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस मोड आपको दिख जाएगा, इस मोड को सिलेक्ट करिए। अब आपको आपकी पार्टी की डिटेल्स भरनी है। जैसे रामजीवन जी ने हमें बिल दिया था, तो हम यहाँ पे करते हैं मिस्टर, है ना, और /24/25/01 पहला बिल है हमारा उनके साथ में। और रामजीवन जी का यहाँ पे हम लेजर सेलेक्ट करते हैं, आगे बढ़ेंगे, कोई चेंज नहीं। इन्होंने हमें प्रोफेशनल फ़ीस दी थी, तो हम यहाँ पे प्रोफेशनल फ़ीस को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे 50,000 रुपया लिख देते हैं। एंटर करेंगे, ये देखिए हमारे सामने जो है नेचर ऑफ पेमेंट TDS का आ गया। एंटर करिए और यहाँ पे जो है आपको TDS ऑन प्रोफेशनल फ़ीस का लेजर सेलेक्ट करना है। ध्यान दीजिए अपने आप 50,000 का बिल बन गया था। 50,000 में से 5,000 जो है वो TDS सेक्शन के अंदर डिडक्ट हो गया और यहाँ पे जो है आपको 45,000 का टोटल इनका बिल बुकिंग जो है वो दिख रहा है। एंटर करेंगे, स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। अब हमारा ये बिल बुक हो गया है, इसको जो है हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं और मैं आपको लेके आ जाता हूँ यहाँ पे बैलेंस शीट में। Alt F1 हम करेंगे। यहाँ पे देखिए ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आता हूँ, क्योंकि मैंने अब तक सारे के सारे ट्रांजेक्शन बुक किए, मैंने पेमेंट किसी का नहीं किया। तो यहाँ पे मैं आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको TDS में जो है वो ये वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। देखिए TDS ऑन प्रोफेशनल फीस और 5,000 की जो है हमारी लाइबिलिटी यहाँ पे बन रही है। ठीक है, चलिए इसको पे करते हैं। पे करना कैसे है, तो सिंपली आप आ जाइए गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स पे, यहाँ पे आइए, एंटर करिए। हमें पेमेंट करना है तो हम पेमेंट वाले वाउचर पे आ जाते हैं, क्लिक करेंगे। हमें जो पे करना है वो कैसा ट्रांजेक्शन होगा एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंपल है। अच्छा एनालिसिस था, मैंने दिखाया नहीं, कोई नहीं। यहाँ पे देखिए हमें सिंपल ट्रांजेक्शन पोस्ट करना है। प्रोफेशनल फीस जो रहेगी हमारी वो वहाँ पे आएगी 5,000 की, और ये HDFC बैंक से डिडक्ट होगी। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही है। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं टैली में। हम यहाँ पे लेते हैं हमारी TDS ऑन प्रोफेशनल फीस, अगेंस्ट में चलेंगे। देखिए अपने आप सब हो रहा है ना, सब कुछ अपने आप हो रहा है। एंटर करिए, कोई चेंज नहीं, 50,000 आ गए, सॉरी 5,000 आ गए। यहाँ पे आप HDFC बैंक को सेलेक्ट करिए, एंटर करिए। इसको मैं सेव नहीं कर रहा, मैं सिर्फ Ctrl+P बटन दिखा रहा हूँ। यहाँ पे करंट वाले ऑप्शन पे आइए और प्रीव्यू पे आ जाइए। देखिए आपको यहाँ पे जो है वो TDS का, टाटा मोटर्स का जो है वो चालान यहाँ पे दिख रहा है, जो TDS हमने रामजीवन शर्मा जी के अगेंस्ट में कट किया है। सो इस प्रकार अभी हमने जो है इस टैली प्राइम 5.0 में GST, TDS, TCS, साथ ही में टैली प्राइम 5.0 का जो नया फीचर था वो समझा, और बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस की। तो इस वीडियो की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। चलिए बाय बाय।